and then we are going to start the session. It's a request guys, सारे के सारे लोग जो है कैमरा ऑन करेंगे. आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड वंस अगेन जय श्री कृष्ण, राधे राधे. बहुत दिनों के बाद फिर से एक ऐसा सेशन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए. और आज का सेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट पे हो रहा है. कुछ दिनों से हम सोच रहे थे कि कुछ ऐसा टॉपिक पकड़ा जाए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और शायद उससे काफी ज्यादा लोगों की हेल्प होगी. जैसे कि आपको शुरू से पता है कि ग्रोथ एडिक्टेड हमेशा हेल्प करने के लिए सामने खड़ा होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ग्रोथ एडिक्टेड का एम ही है ग्रो करना. अब ग्रो करना सभी लेवल की बात हो रही है, लाइक योर डिजिटल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल, प्रैक्टिकल स्किल्स और यहाँ तक कि लाइफ स्किल ऑल्सो. तो हम ये चाहते हैं कि जब ये सारी बातें हो ही रही है तो क्यों ना एक बात इस पे भी हो कि वुमेन एम्पावरमेंट में क्यों ग्रोथ नहीं आ रही है, इंडिया आज क्यों पीछे है और इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं. तो आज इसके बात को हम और ज्यादा गहराई से समझेंगे, जानेंगे. ये बेसिकली अगर मैं बात बात करूं तो स्पेसिफिकली वुमेन ओरिएंटेड सेशन होने वाला है, गर्ल्स के लिए होने वाला है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी ऑडियंस साथ में बैठी है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेशन किस किस बारे में आज कवर करने वाला है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस पूरे सेशन का पर्पस क्या है. पर्पस बेसिकली ये है कि हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि हमारे ना जानने से क्या क्या चीजें हमारे पीछे छूट जाती है, क्या क्या ऐसी बातें होती है जो हमसे गलतियां हो जाती है, क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम इग्नोर करके जी रहे हैं. अब बात यह है, मैं कुछ सवाल आपसे पहले करूंगा और उसके बाद इस सेशन की शुरुआत करते हैं. सवाल कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अगर कोई एक डॉक्टर को पकड़े और उस डॉक्टर के फोन को चेक करे तो ज्यादातर नंबर आप किसके पाएंगे? डॉक्टर के. इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? अगर मैं किसी पुलिसमैन को पकड़ूं और उसके फोन को चेक करूं तो ज्यादातर नंबर किसके पाएंगे? पुलिसमैन के. इज इट करेक्ट? इसका मतलब ये है कि जो जो जिस वर्क में होता है, बेसिकली उसकी दुनिया वही होती है. इज इट करेक्ट? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उतनी ही दुनिया हो. इज इट करेक्ट? सही बोल रहा हूं मैं? इसके अलावा भी बहुत दुनिया है. द थिंग इज कि हम उस दुनिया को जानते ही नहीं. आज उसी दुनिया के बारे में बात करने वाला हूं जिसको हम बहुत, जहां से हम बहुत दूर है बेसिकली. ठीक है, आज उसके अंदर हम घुसेंगे, उस दुनिया में एंटर करेंगे और समझेंगे कि वो दुनिया आखिर कैसे चल रही है. तो ये जो बात है, ओके मैं ऑडिबल हूं? लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट सेक्शन में. एम आई ऑडिबल गाइस? ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. तो ये दुनिया है वुमेन की, एक महिला की. ठीक है. अब महिला और वुमेन और गर्ल हम कह सकते हैं, इनकी दुनिया दरअसल कैसी है. हम इंडिया की बात करेंगे, हम ज्यादा दूर जाने की बात नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड बेस पे बात नहीं करने वाले. आज के इस बात को समझेंगे कि आज स्थिति क्या है. ठीक है. तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 48% ऑफ वुमेन इन इंडिया आर नॉन फोकस्ड टिल नाउ, इवन इफ दे हैव एनी टैलेंट. क्या समझ आई बात? 48% ऑफ वुमेन, 48% छोटा ये नहीं है, परसेंटेज नहीं है, आप समझ सकते हैं. 48% ऑफ वुमेन अभी भी इंडिया में, जिनके पास शायद टैलेंट भी हो, उसको फोकस नहीं किया जा रहा है, नॉन फोकस्ड है. आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमारा यहाँ पर अभी जो कल्चर है जिस तरीके से, कि अक्सर उनको ये बोला जाता है खाना बनाना, ये करना, वो करना, बस यही एक काम दे दिया गया है. ठीक है. अगर वो पढ़ लिख भी लेती है तो पढ़ लिख के क्या, हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बचा के पढ़ा लिया, अब क्या? आगे की क्यों 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 बात नहीं हो रही है? अगर मैं पढ़ा भी दूं तो उसका फायदा क्या हो रहा है, इसकी बात तो होनी चाहिए. ठीक है. सो राइट नाउ द 48% वुमेन आर नॉन फोकस्ड. आप समझ सकते हो. अब वहीं पे अगर मैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करूं, वहां पर ज्यादातर वुमेन को फोकस किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डेवलप्ड कंट्री. ठीक है. अब यहां पर थोड़ा और जूम इन करते हैं और थोड़ा ज्यादा अच्छे से इसको समझते हैं. राइट नाउ कॉर्पोरेट वर्ड्स में या फिर ऑर्गेनाइजेशन वर्ड में, हमारे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा वुमेन की पार्टिसिपेशन एक कंपनी 5% टू 10% है. कितना? 5% टू 10%. टिल नाउ अभी भी 90% कितने वो है, मेल्स हैं, बॉयज हैं. ठीक है. बट वहीं अगर मैं यूएस को ले लूं, यूनाइटेड स्टेट्स को ले लूं, यूएसए को ले लूं, वहां पर है 70% ऑफ द वुमेन.
अब इस बात से आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक बच्ची पढ़ती है, बड़ी होती है, वो अच्छे से पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है और फिर वो यूएस शिफ्ट हो जाती है, तो हम कहते हैं कि अपने देश को छोड़कर चले गई। इज्जत भी तो होनी चाहिए, इज्जत भी तो होनी चाहिए, तब ना वो रहे। भाई सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ रहते हो, इज्जत ही नहीं है, रहने का क्या मतलब हो रहा है? ठीक है। और ये मैं, अच्छा मैं ऊपर ऊपर की बात नहीं कर रहा, आप गूगल कर लो, डेटा आपको सारा मिलेगा। ठीक है, गूगल आपके हाथ में है आज, उसका सही उपयोग करेंगे तो सही चीजें होंगी लाइफ में। ठीक है। तो ये अभी का ये डेटा है कि 70% से 75% ऑफ वुमेन इन यूएस, वहां पर उनको पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसकी वजह से आज इस बात से हमें मुकरना नहीं चाहिए कि वो डेवलप्ड कंट्री, इज इट करेक्ट? ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के आज जो थॉट है, माइंडसेट है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के और बाकी जगह के, वो वुमेन को केवल इस वजह से जॉब नहीं देना चाहते कि उनका प्रेगनेंसी का इशू आता है, 9 मंथ वहां पे जाते हैं, फिर वो बेबी टेक केयर करने पे रहती है कि बेबी को संभालना है, फिर इसी चक्कर में मैरिज आ जाता है बीच में। तो ये सारी चीज को देखकर कोई भी कंपनी अपना लॉस नहीं करना चाहती है, एंड दैट इज वाई वो चाहती ही नहीं कि हम उनको चांस दें। ज्यादातर आप अभी भी, अगर मैं कोई भी सेक्टर की बात करूं, ज्यादातर लोग कौन है, मेल या फीमेल, आप कमेंट पे बताइए, कमेंट डाउन कीजिए। अगर मैं कोई भी एक पोस्ट को ले लूं, चाहे वो एज एन लाइक प्रोफेसर हो या फिर आप जो भी हो, कौन ज्यादा पाओगे आप? इवन, अब ये बात थोड़ी ज्यादा कठोर हो जाएगी लेकिन करना पड़ेगा मुझे। इवन अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी में भी ज्यादातर क्या मिलते हैं आपको? जय किशोरी के अलावा एक दो और नाम सुने होंगे आपने, उसके अलावा कहाँ? तो कहने का मतलब, मैं एक फील्ड की बात नहीं कर रहा, हर फील्ड में ऐसा ही है, और ये हमारी स्थिति है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ा के क्या करूं, आगे की बात क्यों नहीं हो रही है? ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा गहराई में लेते हैं, ज्यादा जूम इन करते हैं। कोई जानता है यहाँ पर कि एवरेज एजुकेशन जो हमारे इंडिया में एक लड़की को दी जाती है, पूरा ओवरऑल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, वो कितने साल तक दी जाती है? आपको पता है? कोई आइडिया? नहीं आइडिया राइट नाउ? अगर है तो आप कमेंट डाउन कीजिए। एवरेज एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, एनी गेसेस? देखो, आप तो फिर भी बहुत ज्यादा कह रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि आप अपनी दुनिया में हैं। यहाँ पर कमेंट आ रहा है 10 साल, 20 साल। अब मैं आपको बताता हूं, और रियलिटी बहुत ही ज्यादा हार्श है। मुश्किल से मुश्किल 2 साल। इसका मतलब नर्सरी से लेके KG 2 तक पढ़ने के बाद उसको बंद करा दिया जाता है। ये इंडिया की स्थिति है। KG 2 के बाद पढ़ाया ही नहीं जाता, क्योंकि क्या करेगी पढ़ के? ये Tier 2, Tier 3 और गांव, ये स्थिति है कि आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। अब केवल क्योंकि आप अपनी दुनिया में हो तो आपको क्या लगता है, नहीं 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 सब सही हो रहा है? हमें नहीं पता इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है। तो थोड़ा जूम इन और करते हैं और इंडिया को और गहराई से समझते हैं। ये मान के चलिए कि KG 2 तक पढ़ने के बाद लड़कियों को हटा दिया जाता है, क्योंकि क्या करेगी, घर ही संभालना है, शादी करना है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से चेंज क्या है? आपने लास्ट कुछ केसेस नजर आए होंगे इंडिया में, आपको काफी ज्यादा खतरनाक केसेस आपने देखे होंगे, जैसे कि पति को मार देना, और इलिटरेट वाले केसेस आपने देखे होंगे, सुनाई दिया होगा आपको कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब किसी को एजुकेशन ही ना मिले, जब किसी को समझदारी ही ना मिले, जब किसी को खुद के दम पे कुछ करने का मौका ही ना मिले, खाली दिमाग, खाली दिमाग, कमेंट डाउन। समझ आ रही बात? तो भाई एक तो हम ही पढ़ने ना दे, और ये वही वाली बात है, आप समझिए, साधु संत के पैर हम सब पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घर साधु हो जाए तो हमें दिक्कत होने लगती है। ये है हमारी स्थिति। ठीक है। हम बोलते बहुत है सामने आके कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये अभियान चलने दो, अपने घर की बात आ जाए तो हाँ हाँ, इससे दूर रहो। तो ये जो सारी चीजें ये अभी हो रही है, और थोड़ा जूम इन करते हैं, इस चक्कर में क्या हो रहा है? इस चक्कर में इलिटरेट हो रही है, नॉन इन्फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या, गलत इन्फॉर्मेशन जा रहा है। दूसरा क्या होता है, उनकी खुद की पर्सनैलिटी नहीं है, आइडेंटिटी खो जाती है। ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आपको किसी और की आइडेंटिटी से पहचाना जाता है, आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अब मैं थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाएगा, बट अगर हम अपने ग्रंथों में जाएं, अपने वेदों पुराणों में जाएं, तो जब आती है अपने रूप में तो आप समझ जाओ। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक बेटी पढ़ती है तो 2 घर को पढ़ाती है, एक बेटा पढ़ता है वो एक ही घर को पढ़ा पाता है। समझना मैं जो बोल रहा हूँ। अगर एक बेटी पढ़ती है, एक बेटी आगे बढ़ती है, तो 2 घर में इंपैक्ट जाता है, क्योंकि वो एक बेटी 2 घर से बिलोंग करती है। वहीं अगर एक मेल पढ़ता है तो वो एक ही घर से बिलोंग करता है।
इस बात को थोड़ा गहराई से समझना। आगे बढ़ते हैं। हमारा ग्रोथ एक्टिव का मिशन क्या है? हम ग्रोथ एक्टिव के बिहाफ में क्या चाहते हैं? वी वॉन्ट टू एजुकेट वुमेन, ताकि हम एजुकेट होम कर सके। मतलब क्या? अगर एक वुमेन पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ लेता है। समझना, एक नारी ही पूरा बिगाड़ भी सकती है और एक नारी ही बना भी सकती है, अगर वो अपने पे आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको एजुकेशन दिया जाए, वो अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट की तरफ जाए, तो काफी कुछ अच्छा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग से थोड़ा सा और गहराई पे बात करूंगा मैं, और इसमें और थोड़ा जूम इन करते हैं, इंडिया में और चलते हैं आगे। क्योंकि आप अपनी दुनिया में हो, तो अभी तक आपने एक गैस किया था कि 20 साल तक तो पढ़ने का मौका मिलता ही होगा। वो आप हो, ग्रेटफुल रहो अगर आपको मिल गया है तो। यहाँ पर एवरेज कुछ और ही है। मैं आपको और लेके चलता हूँ, आपको जानकर अजीब सा लग जाएगा। इसको बोलते हैं मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट। मतलब क्या? ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के वक्त खत्म हो जाती है इंडिया में। मैं आपको बता दूं, इंडिया टॉप पे है इस मामले में। राइट नाउ पूरे वर्ल्ड में इंडिया टॉप पे है। अब अभी रिसेंट की बात करता हूं, 2023 में 19,000 महिलाएं केवल इस वजह से खत्म हो गई कि उनको पता नहीं था प्रेगनेंसी के वक्त करते क्या है, कैसे हैंडल किया जाता है, बेबी होते वक्त क्या क्या ध्यान रखना जाना चाहिए। ये इलिटरेसी हुई और 19,000 महिलाएं खत्म हुई। इसका मैं साफ मतलब बताऊं तो एक दिन में एटलीस्ट 50 महिलाएं खत्म हो रही थी केवल इस वजह से। एक दिन में 50 वुमेन्स आर गोइंग टू डेड। ये अभी 2023 का रिपोर्ट है, आप गूगल कर सकते हो। तो आप समझो कि क्या क्या चीजें केवल एक नॉलेज से, केवल आपको थोड़ा आगे बढ़ने से आ सकती है। ये है वुमेन की कंडीशन हमारे भारत में। अब वुमेन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है, वो आपको भी पता है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो गर्ल्स हैं उनको भी पता है। क्या? पहला तो वो इमोशनल होती है, इमोशन पावर काफी ज्यादा होता है, हैंडल अच्छे से करती है। दूसरा, पैशनेट काफी होती है। अगर मैं बात करूं तो मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं ये मानता हूं कि मैनेजमेंट अगर किसी को सिखाना है तो वुमेन से अच्छा कोई नहीं सिखा सकती। क्यों? घर को जैसा मैनेज करती है ना, वो भी बिना पेमेंट के। आप समझ सकते हो कि सुबह से उठ के बच्चों को संभालना, चीजें करना, लंच डालना, फिर पति को संभालना, ये करना वो करना, इसके बाद आप जैसे वुमेन जो ग्रोथ एक्टिव के साथ जुड़े हैं वो अर्न भी कर रही है। भाई साहब, ये क्या है? इससे अच्छा मैनेजमेंट कहाँ हो सकता है? तो मेरे को ऐसा लगता है एमबीए को शायद वुमेन की जरूरत है, और एमबीए वही पढ़ाए तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है। और वुमेन इमोशन के साथ पैशन भी अच्छे से कवर कर पाती इसकी वजह से। जब वो हैंडल कर लेती, क्यों? घर में बहुत सुनने को मिलता है, इसका उसका सब पता है मुझे। जब इतना सब सुन लेती है, तो उसके बाद उसको फेलियर जो है ना, फेलियर जैसा नहीं लगता है, उसको हैंडल करना आता है। तो सबसे ज्यादा आपको जानकर अजीब लगेगा कि फेलियर को संभालने वाली भी वुमेन ही है पूरे विश्व में, क्योंकि इमोशनली काफी ज्यादा पावरफुल होती है वो। तो इमोशन के तौर पर और पैशन के तौर पर दोनों में बहुत पावरफुल है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे। थोड़ा और गहराई में चलते हैं, आप समझिएगा। ये एक छोटी सी कहानी जो आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं अमन सर को इनवाइट करूंगा। बट ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। सिंधु ताई करके एक महिला थी, आपको पता होगा, अगर आप जानते हैं, नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। सिंधु ताई महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी। हुआ ये था कि इनकी 10 साल में शादी हो गई थी। ठीक है, 10 साल में शादी हो गई थी। एक गांव से बिलोंग करने वाली वुमेन थी। 10 साल में शादी किसके साथ हुई आपको जानकर अजीब लगेगा? 20 साल बड़े व्यक्ति से। आप समझ रहे हो? 10 साल की वुमेन है जिसका शादी, गर्ल है, उसका 20 साल बड़े उससे हो रहा है, मतलब 30 ईयर्स का वो था, जो उसका काफी ज्यादा फायदा उठा रहा था। गांव में उसको केवल गोबर और ये सब काम करने दिया जाता था। इसके अलावा वहां के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते थे, वहां के लैंडलॉर्ड होते थे, वो उनका फायदा उठाते थे महिलाओं का, और वो सह रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उसका सहन शक्ति खत्म हुआ और उसने उसके लिए आवाज उठाया। कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया, आवाज उठाया, और वो केस जीती। यहाँ पे वो केस बाहर तो जीत गई, मगर घर में हार गई। घर में कैसे हार गई? क्योंकि जब वो घर गई वापस लौटकर, तो उनके पति ने ही, जब वो 9th मंथ प्रेग्नेंट थी अपने बच्चे को लेकर, उसको मार पीट के बाहर कर दिया गया मरने के लिए। अब जब बाहर कर दिया गया तो वो आधे, मतलब बोल सकते हो आप कि बेहोशी की हालत में उसने एक बेबी को जन्म दिया जिसका नाम था ममता। छोटी सी बेबी गर्ल थी, उसको लेकर उसने भीख मांगना शुरू किया, क्योंकि वो हार नहीं मान सकती थी। भीख मांगना शुरू किया, और भीख मांगते मांगते ऐसे कई लोगों से टकराई जो उन्हीं के जैसे अनाथ भी थे, और साथ में ऐसे ही गर्ल चाइल्ड थे जिनको सपोर्ट की जरूरत थी। उन्होंने अपना ग्रुप बनाना शुरू करा। धीरे धीरे ग्रुप उनका बड़ा होते गया, और वो भीख मांग मांग के कुछ भी कर करके उनको पालना पोसना शुरू करी। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ता गया, तो यही एनजीओ के फॉर्म में डेवलप हुआ।
एनजीओ के फॉर्म में डेवलप हुआ तो बाकी लोग को इनकी कहानियां पता चली, और पता चलने के बाद कई लोग सामने सपोर्ट करने आए, और सपोर्ट करते हुए ये अपने दम पर एक ऐसा एनजीओ क्रिएट की जिससे वुमेन को बहुत ज्यादा शक्ति मिली, और साथ में कई अनाथ बच्चे जो रोड में पड़े होते थे, जिनको माँ बाप छोड़ के भाग जाते थे, जो गलती से कहीं गटर में मिल जाते थे, उनको लेकर इन्होंने काम करना शुरू किया। अब जानकर आपको हैरानी होगी, वुमेन की शक्ति समझाता हूँ, इन्हीं के यहाँ से आज कई ऐसे विद्यार्थी निकले जो डॉक्टर हैं, जो आईएएस हैं, और कई बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट में हैं, जो इन्हीं के एनजीओ को और आगे लेकर जा रहे हैं। ये है सिंधुताई की कहानी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2021 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री अवार्डेड हुई, और अभी तक टिल नाउ पूरे वर्ल्ड बेस में 750 से ज्यादा सम्मान और ट्रॉफीज की हकदार बन चुकी है। ये गांव से निकल के आई और इतना कुछ सह के, जहां पर उनके साथ शोषण हुआ, चीजें हुई, उसके बावजूद आज यहां तक आ चुकी है। ये हमारी एक्चुअल स्थिति है यार, इंडिया की, जिसको हम कहते हैं वाह मेरा देश, सोने का देश। ठीक है, तो ये स्थिति है हमारी वुमेन एम्पावरमेंट की। अब मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगा, और उससे पहले उनका एक थॉट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये समझना, ये बहुत पावरफुल थॉट है। जब उनको पूछा गया कि इतना आगे आप कैसे आए, तो एक इंटरव्यू में वो बोलती नजर आई कि दुविधाएं ही स्वर्णिम मौके ला कर देती है, अगर मेरे साथ ये चीजें नहीं होती तो आज मैं यहाँ खड़े नहीं होती। इसका साफ मतलब ये है गाइस, कि जितने लोग आज सुन रहे हो, अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा है, समझ जाना कि कुछ बड़ा होने वाला है, आपको तैयार रहना है, आपको तैयार रहना है। तो ये बात को अगर आप समझ पाए तो आप आगे बढ़ जाओगे, वरना बताता हूं, एक सेकंड में लिया हुआ कोई भी डिसीजन डिसीजन कहलाता है। एक सेकंड से ऊपर अगर आपको सोचना पड़ रहा है, मतलब कंफ्यूजन है। तो ये वही महिला है जिसने बताया कि दुविधाओं में स्वर्णिम मौके छुपे हैं, अगर आप देख पाओ तो आप आगे बढ़ सकते हो। जिसके साथ बचपन से लेके कुछ भी सही नहीं हुआ, उसके बच्चे होते तक उसने बहुत कुछ सही करके दिखाया। ये केवल एक कहानी है, और ऐसी कई कहानियां हैं जो आज मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि समय की पाबंदी है। और अब मैं अमन सर को ओवर करना चाहूंगा कि आप इसको आगे लेकर जाएं और थोड़ी बात अपनी आप रखें। ऑल राइट, थैंक यू सागर सर। मैंने सुना काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं जो डेफिनेटली सभी लोगों की बहुत हेल्प होगी। मेरी आवाज़ क्लियर क्लियर है सागर सर? एम आई ऑडिबल? ओके। सो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं हमारे सारे ग्रोथ एक्टेड के मेंबर्स? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सभी सच्ची सच्ची एक बात बताना, ठीक है? आज भी हिम्मत नहीं हुई ना घर वालों से बोलने की क्या सेशन है, सबको साथ में अटेंड करना है? नहीं हो पाई ना हिम्मत? नहीं बोला ना आपने किसी से कि आज सेशन है 9 बजे, क्या आप समय निकाल लोगे? क्या हम सब साथ में आज अटेंड कर सकते हैं सेशन? नोटिफिकेशन भी आई थी ग्रुप में कि हमें कोशिश करनी है कि हम परिवार के साथ सेशन को अटेंड करें। अब या तो दो दो रीजन हुए आप लोग के साथ, या तो आपकी हिम्मत नहीं हुई, या तो सामने वालों ने मना कर दिया कि हम इन सब चीजों में नहीं उछलेंगे। तो आज का जो सेशन का टॉपिक है वही है कि आपको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जितनी भी हमारी फीमेल लीडर्स हैं, बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं देख पा रहा हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। मतलब मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा नजर लगे क्योंकि, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। पर इस ग्रोथ में रुकावटें बहुत हैं। हम इतने अच्छे से ग्रो जरूर कर रहे हैं, पर इस ग्रोथ में रुकावटें बहुत आ रही हैं, जो मैंने फील करा आप सभी से बात करके, जो हमारी टीम ने फील करा आप सभी से बात करके। तो सोचा कि जो आप सभी के अंदर की आवाज है, आज उसको पब्लिकली लाया जाए, है ना? ठीक है, रेडी हो? तो आज जो अभी बातें होंगी, जो सागर सर आपसे बात करेंगे, जो मैं आपसे बात करूंगा, जो मानसी मैम आपसे बात करेंगी, जो माधुरी मैम आपसे बात करेंगी, उसको आपको एज अ एडवाइस लेना है। ये समझ के आपको लेना है वो बात के, ये जो भी बातें आज होंगी वो आपके बेटरमेंट के लिए, मतलब आपके करियर के लिए होंगी, आपके अच्छे भविष्य के लिए होंगी, आपके परिवार के भविष्य के लिए होंगी, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बात होगी वो। पर बात आज करनी पड़ेगी। अगर हम लोग आज के बाद लेट होगा ये बात करने में, तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। और अब हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी रोक पाए, ठीक है? अच्छा, जितने भी हाउसवाइफ हैं, सबसे पहले टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कितने लोग हैं? टाइप हाय हाय। कितने हाउसवाइफ हैं? टाइप हाय, सो दैट मैं देख पाऊं आप सभी को। सभी अपना कैमरा ऑन कर लो।
ओके, मैं देख पा रहा हूँ कई लोग अपने परिवार के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है आपका। और मैं यही बोलूंगा, देखो परिवार वालों से मैं पहली बार आप मुझे देख रहे हो, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा कि मैं भोपाल का रहने वाला हूँ, नाम मेरा अमन उपाध्याय है। हम लोग एक कंपनी रन करते हैं पिछले 2.5 साल से, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रोथ एक्टेड। ग्रोथ एक्टेड एक मिशन से चालू हुई थी कि हम लोग हर इंसान को कैपेबल बना पाए, हर इंसान को इतना सक्षम बना पाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। अब वो हाउस वाइफ हो, वो एक बच्चा हो जो कॉलेज में परेशान है, वो एक जॉब पर्सन हो, पर मेन हमारा पर्पस था कि यार जो महिलाएं हैं जो घर पे बैठती हैं, जो बहुत कुछ कर सकती हैं, जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, पर वो घर की परिस्थिति और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना घिर जाते हैं और आखिरी में बहुत लोनली फील करते हैं। हर एक औरत के अंदर मैंने बच्चा देखा है, जो मस्ती करना चाहता है, जो खुश रहना चाहता है, जो अपने बचपन के दिन जैसी जिंदगी जीना चाहता है, जो अपने सपने पूरे करना चाहता है। मैंने सबके अंदर ये चीज देखी है। पर यही है कि आज के जमाने में कौन ही इन चीजों पे ध्यान देता है, कौन ही चाहता है ये सब। तो हमने इस पर्पज से कंपनी चालू की थी कि हम सभी की मदद कर पाए, उनको वो सिखा पाए कि जिसके थ्रू वो घर बैठे बैठे एक ऐसी इनकम जनरेट कर पाए जो एक पर्सन कई साल पढ़ पढ़ के भी ना कर पाता। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारी कंपनी में कई लोग हैं जो महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, कई लोग हैं जो महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, कई लोग हैं जो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं। 10,000 15,000 वालों की गिनती नहीं है। एक और बात बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उसमें से 70% हाउस वाइफ्स हैं। कैन यू इमेजिन दिस? तो जितने भी परिवार मुझे देख रहा है, आपके जिसने भी आपको ये ज्वाइन करने के लिए बोला है, 1 घंटा उनको दे दो। वो आपके लिए दिन भर मेहनत करती हैं, वो आपके लिए दिन भर काम करती हैं, वो सुबह 4 बजे से उठ के रात के 10 12 बजे तक पूरा काम करती हैं आपके लिए, बस उन्होंने आपसे 1 घंटा मांगा है। तो 1 घंटा कृपया फोकस के साथ सुनिएगा। और आपको कहीं भी लगे कि हम लोग गलत हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि सर आप जो ये कह रहे हो गलत है, आप बिल्कुल हमसे बोलिएगा, आपको हमारा नंबर दे दिया जाएगा, आप हमारी सपोर्ट टीम से हमारा नंबर ले लेना। पर अगर आपको 1% भी लगता है कि हम सही हैं, 1%, मैं ये नहीं कह रहा 100%, 1% भी आपको लगता है कि हम सही हैं, तो आप अपने पार्टनर को या फिर आप अपनी बेटी को सपोर्ट जरूर करें। क्योंकि इस सेशन में उसको सबसे ज्यादा जरूरत पैसों की नहीं है, उसको जरूरत पैसों की नहीं है, उसे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। और उस सपोर्ट के लिए आज ये सेशन रखा गया है। मुझे नहीं पता कौन से कॉलेज में, कौन सी स्कूल में ये सेशन होते हैं, पर मुझे इतना पता है कि अगर बात जहां हमारे बच्चों की आएगी, जहां हमारे स्टूडेंट्स की आएगी, वहां हम लोग आपको हर कदम पे खड़े हुए मिलेंगे। अब जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ठीक है? थोड़ा मुझे जवाब देना सभी। आपको जवाब देना है, आप चाहो तो बोल सकते हो, मुझे नहीं सुनाई देगा पर मैं समझ जाऊंगा, ठीक है? अगर आप सभी जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, अगर आप आज हाउस वाइफ नहीं होते, मान के चलो आपकी शादी नहीं हुई, तो आपकी जिंदगी कैसी होती? किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को जी रहे होते अभी? मस्त। मुझे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं आ रहे हैं। सागर सर मुझे होस्ट बनाइए ना। होस्ट बना देंगे तो मुझे कमेंट शायद शो हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप एक हाउसवाइफ नहीं होते तो आपकी जिंदगी आज कैसी होती, कैसी जिंदगी आप जी रहे होते? आपकी शादी नहीं हुई होती, शादी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। समझ लो कि शादी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में। क्या होता है शादी? कुछ नहीं होता। तो आपकी जिंदगी कैसी होती? कमेंट सबको करना है। मैं आज, चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आज अपनी आवाज नहीं दबाओगी यार। आज अपनी आवाज नहीं दबाओगी, आज बोलोगी। आज मैं चाहता हूं कि आप सब बोलोगे, कोई चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि बैठ लिए ना हम चुप इतने साल, क्या मिला? क्या कर लिए? आज कोई है जो पीछे खड़ा है आपके, बोल रहा है कि आज बोलो, हम हैं आपके पीछे। तो आज चुप नहीं बैठना किसी को, ठीक है?
तो यहाँ कमेंट आ रहे हैं कि लाइफ अमेजिंग होती, आजाद पंछी होते, इंडिपेंडेंट होते, पंछी की तरह उड़ते, फ्रीडम वाली जिंदगी होती। कृतिका ने लिखा है फुल ऑन बल्ले बल्ले लाइफ होती। तो सर अभी तो हाउसवाइफ भी प्रॉब्लम चल रही है। एक कमेंट आया, नाम नहीं लूंगा, आई वांट टू शेयर विथ यू सर, अभी तो लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज लाइफ। ओके, आएंगे अपन इस पे भी बाद में। बिंदास होती, खुले आसमान में जीते, बहुत खूबसूरत होती है ना सबके मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कमेंट का, ये आपके कमेंट है। हम लोग आजाद कब हुए थे पता है आपको? किस साल में हम आजाद हुए थे, किसको पता है? सभी कमेंट करो। 1947। 1947 में आजाद नहीं हुए थे अपन। अपन आजाद होंगे 16 जुलाई 2022 2025 को। आज के दिन हो सकते हो आजाद। इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर से कूद के बाहर चला जाना है, आपको बोल देना है यार मैं कुछ नहीं करूंगी आज से। ये नहीं बोलने के लिए कर रहा हूं, अगर आप कोई मेरे को गलत वे में ले ले। मैं आजादी का मतलब मैं समझाता हूं आगे आपको, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑल द हाउसवाइफ्स, अगर आप एक माँ नहीं होते, अगर आप एक मदर नहीं होते, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? अगर आप एक माँ नहीं होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? बोलो, शेयर करो। फुल ऑन फेब्युलस, कोई कह रहा है जिम्मेदारी कम होती, उन्हीं के लिए अब जी रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती, एकदम फ्री होते, फ्रीडम होती, जो करना चाहते कर सकते थे। तो कह जब हम ये आजादी वाले टर्म बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, है ना, ये आप लोग के कमेंट है, हम आजाद होते, फ्रीडम होती, समय होता, तो क्या हम कहीं ना कहीं कैद हैं? क्या हम किसी चीज में उलझे हुए हैं? कई हाउसवाइफ सोच रहे हैं अरे ये तो बातें बोल रहे हैं हमारी वाली, जो हम बोलना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले के समय पे, जब एंशियंट टाइम की बात है, जब इंसान ने आग जलाना सीखा था नया नया, जब कोई लाइट, जब आदि मानव जमाने में जब रहते थे हम, तो उस समय पे लड़कियों को दो चीजों के लिए रखा जाता था, एक सर्वाइवल के लिए और एक बर्थ करने के लिए। सर्वाइवल मतलब कि हमारी जीविका चलती रहे, मैं खाना शिकार करके लाऊंगा, तुम खाना बनाओगी और ये पीढ़ी आगे बढ़ेगी। ये होता था आदि मानव के समय पे, बहुत पहले, बहुत सालों पहले। और महिला भी सिर्फ यही चाहती थी कि उसे प्रोटेक्शन दी जाए, उसे प्रोटेक्शन मिले फिजिकली, उसे प्रोटेक्शन मिले मेंटली, कि कोई हमला ना कर दे, ठीक है, मेंटली वो स्टेबल रहे, और उसे भी दो ही चीजें चाहिए होती थी, और वो इसी के लिए रखा जाता था। बट ये तो एंशियंट टाइम की बात है ना, ये तो बहुत सालों पहले की बात है। ये चीजें आज भी क्यों हो रही है 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में भी ये चीजें कंटिन्यू क्यों चल रही हैं? हम तो कहते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमारा देश, इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, तो हम लोग वहीं क्यों अटके हैं फिर? वही जो छोटी मोटी प्रॉब्लम चलते हुए आ रही हैं 100 सालों से, उसी में हम लोग आज भी अटके हुए हैं। कि मैं देख रहा हूं एक हाउसवाइफ बहुत पढ़ी लिखी है, हर कॉलेज स्कूलों में वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आई है, अच्छी डिग्री है उसके पास, और वो आज कुछ भी नहीं कर रही है।
और सबसे दुर्भाग्य की बात यह हो रही है कि जब वो कुछ करना चाहती है तो उसे सपोर्ट नहीं मिल रहा किसी से भी। मैं ये देखता हूं कि जब हम स्कूल में थे और कॉलेजेस में थे, तो आपने नोटिस करा होगा कि लड़कियों के बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आती थी, मतलब टॉप पे लड़कियां ही रहेंगी। पूरा टॉप का जो सेक्शन होता था वो लड़कियां घेर के रखती थी कि मैंने इतना पढ़ लिया, तूने इतना पढ़ लिया, कॉलेज में भी टॉप आ रही हैं, हर चीज अच्छा ये कॉलेज के बाद जाती कहाँ है? सागर सर ने बात बोली थी, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाने के बाद करना क्या है आगे? बेटी को पढ़ा तो रहे हैं हम, पर पढ़ाई के बाद क्या? आप में से कई ऐसी बेटियां होंगी जिन लोगों ने बहुत पढ़ाई करी है, पर अगर अभी पूछा जाए तो आप क्या कर रहे हो, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं। यही मुझे मोस्ट ऑफ द आंसर्स आते हैं कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। पूरा समय निकल जाता है सर चीजों में, जिम्मेदारियां बहुत आ गई हैं। सुबह टिफिन होता है बच्चों का, फिर हस्बैंड का, फिर घर के काम, फिर परिवार के काम, फिर शाम होती है तो चाय से काम शुरू होता है, रात के 10 बजे तक चल रहा है। अभी भी कई हाउस वाइफ्स हैं जो मैं देख रहा हूँ काम कर रही हैं, जब और सेशन भी अटेंड कर रही हैं। तो सोचो ना कितनी डेडिकेशन होगी। पर वही है परिस्थिति। इसका मतलब ये समझ आ रहा है हमें कि आप सभी के अंदर क्षमता है, आप सभी के अंदर काबिलियत है, आप सभी के अंदर कैलिबर है, आप सभी में इतनी हिम्मत है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। पर समाज की परिस्थितियों के कारण आपने सब कुछ त्याग दिया है। मतलब जो जैसा है हमने उसको अपना लिया सर, अब हम क्या ही कर सकते हैं। मेरी एक हाउसवाइफ से बात हुई, उनसे मैंने पूछा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा सर पढ़ाई बहुत करी, पर घर वालों ने फिर जबरदस्ती शादी करा दी। मेरा और पढ़ाई का मन था, मुझे अच्छी जॉब क्रैक करनी थी, फिर शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, फिर कुछ भी मैं आगे नहीं कर पाई। आज उनसे पूछा आज आपका मन है कुछ करने का? हाँ सर आज भी मन है कुछ करने का। अच्छा नहीं लगता मुझे पैसे मांगना, अच्छा नहीं लगता मुझे एक एक हजार रुपए के लिए पूछना, अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं 500 रुपये मुझे मांगने पड़ रहे हैं और उस पर भी पूछा जा रहा है कि काय के लिए चाहिए। ये आप लोगों के बीच में से किसी की आवाज है। मैं बस एक मीडिएटर हूं, आप समझ लो। मुझे एक बात बताओ, जंगल में क्या ऐसा होता है कि शेरनी खाना बनाएगी और शेर जो है वो शिकार करके लाएगा, तभी खाना खा पाएंगे वो और उसके बच्चे, वरना भूखे रहेंगे? ऐसा होता है क्या जंगल में? ऐसा नहीं होता। शेर भी इंडिपेंडेंट है, शेरनी भी इंडिपेंडेंट है, खाने के लिए उसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। पर हम लोगों ने हमारी लाइफ को उनसे भी बदतर करके रखा है। अब मैं ये नहीं कह रहा डिपेंडेंट होना गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, डिपेंडेंट होना चाहिए हमें, हमें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहिए, पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आप इतना कर पाओ, आप इतना कमा पाओ, आप इतना, और ये बात उन सभी लड़कों के लिए है। हो सकता है आपके घर में आपकी बहन हो सकता है आपके घर में आपकी माँ हो सकता है आप काम कर रहे हो, आपकी वाइफ की ये बातें हो, वो जो ये आपसे बोलना चाहती पर बोल नहीं रही, कि आपको कहीं बुरा ना लग जाए, आपको कहीं ये ना लग जाए कि मैं आपसे ज्यादा कमा लूंगी तो मैं आपको पीछे छोड़ दूंगी, आपको कहीं ये ना लग जाए कि मैं ज्यादा कमाने लगूंगी तो मेरे मेरा चाल चलन बदल जाएगा, जो आज मार्केट में चल रहा है कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है ना? तो आधे से ज्यादा मर्दों को इस बात का डर रहता है, इस कारण से वो कभी कभी गुस्से में मना कर देते हैं। सब नहीं होते, कई बहुत अच्छे होते हैं जो सपोर्टिव होते हैं। तो हमें कहने का मतलब यह है कि दोनों को सक्षम होना इंपॉर्टेंट है, दोनों को एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मानसिकता हमारी क्यों नहीं आ रही हम में? क्यों नहीं है हमारे कुछ सपने ज्यादा? क्यों नहीं हम कुछ करना चाहते? क्यों नहीं हम चाहते कि आपके बच्चों को आपके नाम से जाना जाए?
कह रहे तुम जिनल के बेटे हो, कह रहे तुम तो समझ रहे हो जिनीशा के बेटे हो, किसके, ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज आपके अंदर है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। और किसी को भरोसा नहीं हो रहा तो लीडर बोर्ड देख लो जाके, जाओ डैशबोर्ड लॉग इन करो, लीडर बोर्ड ओपन कर लो, आपको समझ आ जाएगा। 90% फीमेल्स लीड कर रही हैं वहां पर। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आपको अगर अपनी जिंदगी बेटर करनी है तो आपको अपने सपने क्लियरली बताने पड़ेंगे। आपको क्लियर करना पड़ेगा घर वालों को कि यार मैं ये काम कर रही हूं, ये ऐसा काम है, ऑनलाइन होता है, मुझे कहीं जाना नहीं होता इसमें। और ये एक सौभाग्य है कि आपके पास ऐसा काम है जहां आपको कहीं जाना नहीं है, आपका कोई बॉस नहीं है, आपको घर से नहीं निकलना, और आप घर पे बैठे बैठे सिर्फ 10,000 15,000 नहीं, आप महीने का 1 लाख 5 लाख 10 लाख, मैं तो कह रहा हूं आने वाले समय में करोड़ भी कमाएंगे, पर ये बात हजम नहीं होगी। दिक्कत ये है, ये बात दिमाग में नहीं उतरेगी। बात यह है कि वुमेन एम्पावरमेंट तब होगी जब वुमेन एम्पावर होना चाहेगी। और अगर आप डर के कि यार इनको बुरा लग जाएगा, उनको बुरा लग जाएगा, समाज क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते सोचते आपने अपनी आधी जिंदगी निकाल दी, यही सोचते सोचते आपने अपने सपने मार दिए, यही सोचते सोचते आप आज भी डिपेंडेंट हो। और ये बात आपको दोपहर में परेशान करती है कि यार कोई काम मिल जाता, यूट्यूब पे आप सर्च भी करते हो कि कहीं मीशो का काम देख लूं, कहीं कुछ काम मिल जाए, कहीं कुछ समझ आ जाए। तो सपने हैं, तो उन सपनों को दबाओ मत। आज जितने भी परिवार ये सेशन अटेंड कर रहा है, जितने भी हस्बैंड, जितने भी सास ससुर, जितने भी उनके माता पिताजी अटेंड कर रहे हैं, आपकी जो बेटी है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसके अंदर बहुत कुछ करने की हिम्मत है, वो बहुत कुछ कर रही है लिटरली, वो बहुत आगे बढ़ रही है, वो बहुत कुछ कर रही है अपने करियर में, वो लोगों को एम्पावर कर रही है, वो खुद एम्पावर हो रही है, वो खुद पैसे कमा रही है, वो लोगों को सिखा रही है, मदद कर रही है लोगों की कि वो आगे बढ़ पाए। अगर उसके जैसे 4 और हाउसवाइफों की मदद होगी तो आप सोचो कि हम कितना बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं, हम कितना बड़ा एक काम कर सकते हैं जिससे आपके जैसे कितने और लोगों की मदद हो सकती है। तो आज ये आपका वक्त है। और जितने भी पेरेंट्स, जितने भी पार्टनर अटेंड कर रहे हैं, मैं आप सभी से ये बोलूंगा कि उसे सपोर्ट करो, उसे आपके सपोर्ट की जरूरत है, उसे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, उसे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप बोलो कि उसे आपसे पैसा चाहिए, उसे पैसा नहीं चाहिए, उसे बस इतना चाहिए कि वो खुद से 2 रुपए कमा ले, पर खुद से कमा ले। क्योंकि उसे भी वो फीलिंग्स चाहिए कैसा लगता है, उसे भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की किताबें खरीद के आए, उसे भी चाहिए कि बच्चा अगर उसका क्रिकेट बैट मांग रहा है तो खुद से दिला दे, उसे भी अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, उसके भी उतने ही सपने हैं जितना एज अ पेरेंट आपके हैं। बस दिक्कत यह है कि आपके सपोर्ट ना करने के कारण वो बहुत पीछे हो रही है। दिन भर बच्चे संभालना, दिन भर खाना बनाना, दिन भर किचन में रहना, इस कारण से वो अपना 90% काम छोड़ देती है। हमारी ट्रेनिंग होती है 6 से 7 बजे, डेली ट्रेनिंग होती है। इसी तरीके की जूम मीटिंग होती है जिसमें अलग अलग ट्रेनर्स आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से टॉप ट्रेनर्स आते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत आगे हैं। कोई टेडेक्स स्पीकर है, कोई जो स्टॉक स्पीकर है, कोई अपनी फील्ड में उखाड़ के बैठा है, कोई करोड़पति आदमी आपको सिखाने आता है। डेली ऐसे सेशंस होते हैं, पर वो अटेंड नहीं कर पाती। क्यों? कि सर काम आ गया था, घर पे सब बोलते हैं कि तू फोन में लगी रहती है, ये सब काम छोड़ दे, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, खाना लेट आता है, बच्चों का कल स्कूल है, तेरे सेशन के चक्कर में उनका। ऐसी बातें जब आप उससे बोलते हो वो टूट जाती है अंदर से। इस बात को समझो कि वो आपकी बेटर हाफ है, अर्धांगिनी है वो आपकी, वो आपकी नौकर नहीं है।
कि आपने ऑर्डर दिया और वो अब आपके सारे काम करेगी। और अगर जहां मेरे बच्चों की बात आएगी, उनके करियर पे बात आएगी, तो मैं स्ट्रेटली बोलूंगा आपसे, क्योंकि वो कोई गलत काम नहीं कर रही है। जस्ट बिकॉज के आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है इस फील्ड का, वो इंडस्ट्री गलत नहीं होती। आपने किसी चार दोस्त से सुन लिया कि यार वो ऐसा काम होगा, यार वो वैसा काम होगा, तो वो चार दोस्त क्या कर रहे हैं पहले आप वो देखिए। क्या आपके वो चार दोस्त महीने का 5 लाख 10 लाख कमाने की शिक्षा दे रहे हैं किसी को? क्या वो किसी को डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, एआई, सेल्स, मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये सब सिखा रहा है कोई उनको? बातचीत करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई सिखा रहा है वो चार दोस्त? नहीं सिखा रहा। पर अगर आज एक हाउसवाइफ सीखती है तो वो अपने बच्चों को सिखाती है। हमारे फीडबैक सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स के आते हैं कि सर जो ये ट्रेनिंग हमें मिल रही है, जब मैं ये ट्रेनिंग अपने बच्चों के साथ शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, तो उनमें बहुत इंप्रूवमेंट हो रही है। वो पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, वो स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके परसेंटेज बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे का रोल मॉडल पहला माँ होती है। मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी सीखा, मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। उन्होंने भी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा। बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, अच्छी डिग्रीज हैं उनके पास, पर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज के कारण वो नहीं कर पाई बहुत ज्यादा। पर उन्होंने बहुत जॉब्स करी, तब भी हार नहीं मानी उनने कि नहीं मैं तो जॉब करूंगी। जिद कर ली कि जॉब करूंगी। मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं जॉब करूंगी, पर उतनी नहीं कर पाती थी। पर आज जब मुझे ये मौका मिला कि मैं उन्हें सपोर्ट कर सकता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं क्या करना है आपको, क्या मन है आपका? जो आपका मन है मैं हम आपने उसमें साथ हम आपका देंगे। आपको फाइनेंशियली जरूरत है, आपको हमारी प्रेजेंस चाहिए, क्या चाहिए आपको बताओ। बस आपने उससे इतना बोल दिया ना, उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। भाई वो जननी है, इस बात को समझो। उसने जन्म दिया है, उससे ज्यादा पेन कोई नहीं सहन कर सकता, उससे ज्यादा परिश्रम कोई नहीं कर सकता, उससे ज्यादा समर्पण कोई नहीं कर सकता, उससे ज्यादा धैर्य किसी में नहीं होगा, मेरी नजरों में तो नहीं होगा। पर उसे सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। क्या आप उसे सपोर्ट दे सकते हो? अगर आपको लगता है कि वो गलत काम कर रही है, पहले पता कीजिए कि वो क्या कर रही है, क्या गलत है उस काम में। वो बैठ के दिन भर सेशन अटेंड करती है, कोर्सेज सीख रही है, घर बैठे बैठे। उसका कोई बॉस नहीं है, वो खुद की मालिक है, वो खुद का काम कर रही है, खुद का बिजनेस बिल्ड कर रही है, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहती है। जैसे जया किशोरी जी को आप सब जानते होंगे, और भी मार्केट में बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, फीमेल लीडर्स हैं जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी बातें कन्वे करना चाहते हैं, अपने आप को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे वो भी अपने आप को चाहती है कि मैं भी लोगों तक पहुंच पाऊं, अपनी कहानी पहुंचा पाऊं। पर उसे सिर्फ सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपका, और ये सपोर्ट ना मिलने के कारण वो बहुत पीछे हो रही। जितने हाउस वाइफ हैं, क्या आप एग्री करोगे? और अगर आप एग्री करोगे तो बैठे बैठे वहीं तेजी से यस बोलो। क्या आप एग्री करते हो? हाथ उठाओ ऐसा सभी जो जो एग्री करते हैं, जितनी हाउस वाइफ्स हैं। ग्रेट, ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू। तो एट लास्ट मैं यही बोलूंगा कि ये इससे अच्छा सुंदर काम उनके लिए कोई नहीं हो सकता। ये एक दिए से दिए जलाने वाला काम है। यहाँ हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों को सिखाते हैं, यहाँ लोगों को एजुकेट करते हैं, यहाँ लोगों को एम्पावर करते हैं, और यहाँ यही बातें होती हैं। आपको यकीन नहीं होता? आप आइए हमारे सेशन अटेंड कीजिए, आप आइए हमारी मीटिंग्स अटेंड कीजिए, आप आइए हमारे इवेंट अटेंड कीजिए। किसी को ट्रस्ट नहीं है तो आप आइए हमारी इवेंट अटेंड कीजिए। आपको वहां बताया जाएगा कि किस लेवल की नॉलेज आपको मिलती है, किस लेवल की ट्रेनिंग आपको मिलती है, किस लेवल का सपोर्ट आपको मिलता है।
और इन्हीं सब चीजों से एक वुमेन एम्पावर होती है। और इसमें 90% रोल प्ले करता है आपका हस्बैंड। अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, अगर आपके एज एन हस्बैंड आप अगर सुन रहे हो, अगर आप सपोर्टिव हो, तो वो बहुत कुछ करेगी करियर में, और वो फॉर एवर ग्रेटफुल रहेगी आपके लिए। और अगर आपने उसके मुश्किल दिनों में उसका साथ नहीं दिया, जहां पर वो स्ट्रगल कर रही है ग्रो करने से, तो उसके मन में हमेशा एक बात जरूर रहेगी कि यार, जब मुझे जरूरत थी तब तो आपने साथ नहीं दिया मेरा। और अगर उसे ग्रो करना होगा तो वो एनी हाउ ग्रो कर जाएगी, उसे सपोर्ट की जरूरत नहीं है किसी की। पर अगर आप सपोर्ट करते हो तो वो फॉर एवर ग्रेटफुल रहेगी आपके लिए, कि अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। सो जितनी भी हाउसवाइफ है, जितने भी ग्रोथ एक्टेड के पार्टनर्स हैं, मैं यही बोलूंगा कि आप सभी के लिए हमारी टीम हमेशा एक्टिव है। आप सभी की ग्रोथ के लिए कंटिन्यू नई चीजें हम लोग लेकर आते हैं। आप सभी की ग्रोथ के लिए हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिजाइन करी हैं, जो आपको ट्रेनिंग्स मिलती है। अभी आपकी 5 दिन की एफिलिएट ग्रोथ सीरीज चल रही थी। कितने लोगों ने अटेंड की वो सीरीज? सभी रेज योर हैंड्स। मजा आया सीरीज में? सीखने को मिला? और जिसने वो सीरीज कंडक्ट करी, उस पर्सन की एक खासियत बताता हूं मैं, कि वो इंसान मात्र 19-20 साल का है, और ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ। 19-20 साल का लड़का बहुत अच्छा कर रहा है अपनी जिंदगी में, वो सिखा रहा है। तो अगर हमारे यहाँ हाउसवाइफ महीने का 10 लाख कमा रही हैं, तो आप 50,000 तो कमाई लोगे। 50 नहीं तो 25 तो कमाई लोगे। इतना कमा लोगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, आप अच्छे से जियोगे अपनी जिंदगी को। तो जितने भी परिवार मुझे सुन रहा है, आखिरी में बस यही बोलूंगा कि उसे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपका सपोर्ट आज जितना रहेगा उतना वो आगे बढ़ेगी। अगर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, वो जिंदगी भर आपको कोसेगी कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला इसलिए कुछ नहीं कर पाई। और कोई अगर मन मार के कोई काम कर रहा है ना, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अगर कोई इंसान मन मार के घर का काम कर रहा है, वो काम कभी सफल नहीं होता। मन मार के जो भी काम किया जाता है वो काम कभी अच्छा नहीं होता, ये मैं मानता हूं। भले वो घर का काम हो, भले वो प्रोफेशनल वर्क। और मन से इंसान तभी काम करता है जब वो फ्रीडम के साथ काम कर रहा हो, जब उसे सपोर्ट मिल रहा हो किसी काम। सो लेडीज, दिस इज योर टाइम। अब ये आपका वक्त है। अपनी आवाज उठाओ, अपने लिए लड़ो, अपने लिए लड़ना सीखो। कुछ नहीं होगा। बस ये देखो कि आप सही के लिए लड़ रहे हो, गलत के लिए लड़ रहे हो। अगर सही के लिए लड़ रहे हो, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हो, अपने परिवार के भविष्य के लिए लड़ रहे हो, तो लड़ो। कलयुग चल रहा है, यहाँ पे इतनी जल्दी आपको चीजें कोई भी नहीं मिलेंगी क्या आपने चाहा और आपको मिल गई। यहाँ हर चीज अर्न करनी होती है, कमाना पड़ता है। फ्री में कुछ नहीं मिलता। अगर आप ये सोचोगे कि भगवान आके आपको सपोर्ट करेगा, तो भगवान नहीं करेगा सपोर्ट। एक स्टोरी थी, एक भक्त था, भगवान का भक्त था, राम जी का भक्त था। तो वो क्या, एक बार नाव से जा रहा था। तो नाव से जाते जाते उसकी नाव में पानी भरना चालू हो गया। एक जगह फ्लड आया था, तो वो नाव से जा रहा था, उसकी नाव में पानी भरना चालू हो गया। जैसे पानी भरा तो वो बोलने लगा अपने साथ वाले से, टेंशन मत ले, मेरे भगवान आके तुझे बचाएंगे, मेरे भगवान आएंगे तुझे बचाएंगे। इतने में एक बोट आती है, उससे बोलती है कि तू हमारी बोट में आ जा, यहाँ पे बैठ जा, हम तुझे छोड़ देंगे आगे तक, तू बच जाएगा वरना डूब जाएगी ये बोट। कहता नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। उसका साथ वाला चला जाता है। फिर आगे जाते हैं, उसकी बोट भरते जाती है, ऑलमोस्ट भर चुकी। एक हेलीकॉप्टर आता है ऊपर से, उसको सीढ़ी फेंकता है कि तू उस पर चढ़ के ऊपर आ जा जल्दी, वरना डूब के मर जाएगा। वो कहता है नहीं नहीं, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे, मेरे भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। वो उसको ही मना कर देते, नहीं तुम जाओ। हेलीकॉप्टर भी चला गया। हुआ क्या, आखिरी में उसकी जो बोट थी वो डूब गई और वो मर गया। अब ऊपर जाता है भगवान के पास, बोलता है कि भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, मैं आपकी इतनी पूजा करता हूं, मैं छोटे से पूजा करता हुआ आ रहा हूं,
मुझसे बड़ा भक्त आपका कोई नहीं होगा। मैं वहां डूब रहा था, आपने मेरी मदद नहीं की एक बार भी। आप एक बार नहीं आए कि मैं आ जाऊं और इसकी मदद कर दूं। भगवान ने क्या बोला? भगवान ने ये बोला कि बेटा मैं 2 बार तेरी मदद करने आया था। मैं 2 बार तेरी मदद करने आया था, पर तूने वो मदद स्वीकार ही नहीं की। तो कहने का मतलब है कोई और नहीं आएगा। ये सेशंस हैं आपके लिए, भगवान का रूप समझ लो कि आपकी आवाज बन के हम लोग आ रहे हैं। आपकी आवाज बन के हम लोग आपकी वो बातें बोल रहे हैं जो आप खुद नहीं बोल पाते, जो आप खुद शेयर नहीं कर पा रहे हो अपने परिवार वालों के साथ। आप सभी में बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ कर सकते हो। महीने का 25,000 तो मैंने सबसे गंदा अमाउंट बोला है, सबसे कम अमाउंट। आप महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यूं कमाओगे, यहां से कमा रहे हैं लोग, कमा रहे हैं लोग। तो आप क्यों नहीं कमा सकते? आप में किस चीज की कमी है? और अगर आप रात के 10 बजे ये सेशन अटेंड कर रहे हो, बैठे हो, इसका सिंपल मतलब है कि सपने बहुत बड़े हैं आपके। पर अब मौका है उन सपनों पे काम करने का, अब उन्हें इग्नोर नहीं करना है। और हमेशा एक बात याद रखना, जीत उसी की होती है जिसके अंदर जिद होती है। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी करा है, मेरे पीछे कोई बैक सपोर्ट नहीं था। मेरे पीछे बहुत बड़ा बैक सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, कि बहुत बड़े परिवार से मैं बिलोंग करता हूं या फिर बहुत रिच परिवार से मैं बिलोंग करता हूं, ऐसा कुछ नहीं था। मन में बस एक चाह थी कि जो था तुझे ही करना है, जो था अमन तुझे ही करना होगा। और उसी का परिणाम है कि आज ऑल ओवर इंडिया पे बैठ के मैं लोगों को सेशन दे रहा हूं, लोग सुन रहे हैं, क्योंकि भरोसा था, जिद थी एक, कि जो सब कर रहे हैं वो नहीं करूंगा मैं। जिसमें सब अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वो फील्ड में चूज ही नहीं करूंगा। मुझे नहीं सेटल होना 10-15 हजार, 25,000 पे, 50,000 पे। मुझे कुछ अलग करना है। और यही जिद आज भी है, यही जिद आज आगे ड्रैग कर रही है। जब देखता हूं कि यार इतने सारी हाउस वाइफ पैसा कमा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सपने पूरे कर रही हैं, अपने लिए चीजें खरीद रही हैं, आईफोन ले रही हैं, क्या फीलिंग्स होती हैं। और यही दुआओं का कारण है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं। सो एट लास्ट यही बोलूंगा कि मैं दुआ बद्दुआ दोनों में बिलीव करता हूं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अगर मैं आपको मेरी बात, अभी सेशन एंड नहीं हुआ, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, तो यार दुआ देना हमें, हम सभी बच्चों को, हम सभी परिवार को दुआ देना कि सब आगे बढ़े। बद्दुआ मत देना कुछ भी बुरा लगा हो, मैंने अपना समझ के आपको चीजें बताई हैं, अपना समझ के सारी चीजें शेयर करी हैं। और कोशिश करिए कि वो हर एक बात में कवर कर पाऊं जो आपके अंदर की बात है, जो आप अपने परिवार से बोलना चाहते हैं। तो जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी फीमेल लीडर्स हैं, उनमें बहुत कैलिबर है, उनका कैलिबर प्लीज मत मारिए। उन्हें सपोर्ट कीजिए, उन्हें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, वो बहुत कुछ करेंगी। कई हाउसवाइफ्स को मैं देख रहा हूं अभी कि इवेंट कई लोगों ने क्वालिफाई करा है, लिटरली कि उन लोगों ने अर्न करा है वो चीज, और उनको आने नहीं दिया जा रहा कि नहीं नहीं, तुम्हें नहीं जाना है कहीं, नहीं नहीं, कहीं नहीं जाना तुम्हें। क्यों नहीं जाना भाई? क्यों नहीं जाना? रीजन तो दे दो, क्यों, मतलब क्या होगा अगर वो चली जाएगी? जो चीज उसने 3 महीने की मेहनत से कमाई है, दिन रात लग लग के, हजारों इंस्टाग्राम आईडी उसकी बैन हो गई, कंटेंट बना के, फॉलो अप करके, लीड क्लोजिंग करके, सीख सीख के, रात रात भर सेशन अटेंड करके, नए नए कोर्स सीख के, उसने मेहनत से जो एक चीज क्वालिफाई करी, आप उसे क्यों नहीं आने दे रहे? क्या वो आपको कभी रोकती है कहीं जाने से? क्या उसने आपको बोला कि आप क्यों जा रहे हो किसी कंपनी की मीटिंग? मैं वही कह रहा हूं ना, वो आपकी वाइफ है, नौकर नहीं है। इस बात को समझो और उसे सपोर्ट करो। उसे बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की। जब हमारे कॉल पे कोई हाउसवाइफ रो देती है बोलते बोलते, तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार ये कितना कुछ कर सकती है। पर हम लोग कोई नहीं होते आपके परिवार के मैटर में बोलने वाले।
हम सिर्फ उसकी बात आप तक पहुंचा सकते हैं, और वो हमारा काम है, वो काम हम करेंगे, आज किया है, आगे भी करेंगे। हमारा पर्पस है कि आप सभी एक हेल्दी परिवार की तरह आगे बढ़ो, एक वेल्दी परिवार की तरह आगे बढ़ो, जहां पर हर हर चीज है आपके पास। सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़ के होती है खुशी। और वो खुशी तभी आती है जब परिवार में सफिशिएंट पैसा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अंधा पैसा हो, पर सफिशिएंट पैसा होना इंपॉर्टेंट है। और वो तभी होता है जब दो पिलर्स होते हैं घर के। एक नींव पे घर बन पाएगा? अगर आप घर बना रहे हो तो क्या एक नींव पे खड़ा हो जाएगा घर? नहीं होगा ना, उसे चार नींव चाहिए, चार पिलर चाहिए, चार नहीं तो दो तो मिनिमम चाहिए एक स्ट्रक्चर खड़ा गेला करने के लिए। और जब दो लोग काम करते हैं वो परिवार सबसे अच्छा परिवार हो जाता है। दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, दोनों में प्यार हो, दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, दोनों की एक दूसरे की नीड पता हो, दोनों की एक दूसरे की वांट्स पता हो, हर चीज। जब आप एक रिलेशन में होते हो तो आपको सपोर्ट करना होता है। कभी वो 100% देगी, कभी आप 100% दोगे, कभी वो 10% देगी, कभी आप 90% दोगे। पर जब बराबर से मेहनत होती है तब वो परिवार अच्छा परिवार बनता है, तब वो परिवार खुशी परिवार बनता है। और तभी वो परिवार एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे सबकी सेहत अच्छी है, सब खुश हैं, सबकी मेंटल स्टेट अच्छी है। और जब बैठते भी हैं तो सिर्फ हंसी हंसी की बातें होती हैं, मुंह सड़ा के नहीं बैठता कोई। कि मैं भाई सागर भाई सही में नोटिस करता हूं कई परिवारों में कि सबके मुंह बने हुए हैं पर खाना साथ में खा रहे हैं सब। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, सब एक दूसरे से चढ़े हैं, बस ये बाहर कहने के लिए कि हमारा परिवार तो साथ में खाना खाता है जी। तो हमें फेक प्रिटेंड नहीं करना है, हमें एक्चुअल में ये लाइफ बनानी है। हम आप सभी की मदद करेंगे, जितने भी मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं। मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे सेशन अटेंड किया कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम आगे चल के पेरेंटिंग के ऊपर सेशन लेकर आने वाले हैं कि एक एक्चुअल पेरेंटिंग क्या होती है। अगर आप लोग की डिमांड आएगी तो हम रिलेशनशिप्स पे भी सेशन रखेंगे। हमारे पास रिलेशनशिप कोच हैं जो बताते हैं कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है। आपके डाउट भी वो क्लियर करेंगे। पर आप आइए, हम हैं आपके लिए। सो दैट्स इट। मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, मुझे 15 मिनट ही दिए गए थे, मैंने 45 मिनट ले लिए। आई एम रियली सॉरी सागर सर, बट जो मन में था वो सब मैंने शेयर किया। और अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। अभी सेशन बाकी है और सुनते हैं यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी बातें आपने शेयर करी। और जितने भी लोग यहाँ पर अब सुन रहे हैं मुझे, सेशन एंड नहीं हुआ है, हमारे साथ अभी दो गेस्ट और हैं। माधुरी मैम है और साथ में मानसी मैम भी है, जो अपनी बातें शेयर करेंगी। उससे पहले ये जो अमन सर ने बहुत सारी बातें आपसे शेयर करी, इसका मैं कोर दे देता हूँ। हम एक ऐसी कंपनी है जो ना ही केवल पैसे पे फोकस करती है, बट हम कल्चर पे फोकस करते हैं, कल्चर प्रमोट करते हैं। इसके साथ हम सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ऐसी बात नहीं है कि हम केवल और केवल एक सिस्टम पे ही चलते हैं। हम यहाँ पर आपको सॉफ्ट स्किल सिखा रहे हैं, हम यहाँ पर आपको डिजिटल स्किल सिखा रहे हैं, हम यहाँ पर आपको जॉब क्रैक करने की स्किल सिखा रहे हैं। इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट है राइट नाउ फॉर द इंडस्ट्री इन 2025 के आगे तक की बात हम पूरी तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। तो यहाँ से आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जॉब क्रैक किया, कुछ हमारे ही स्टूडेंट हैं जो अच्छे बड़े बड़े जगह पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने खुद की एजेंसी खोलकर वो रन कर रहे हैं, खुद का बिजनेस डेवलप कर रहे हैं अलग से अपने नाम से। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से, यहाँ के कोर्सेज से, यहाँ के एजुकेशन से अलग अलग एजुकेशन ले रहे हैं और उस एजुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। हम कभी भी किसी को प्रेशराइज नहीं करते कि आपको यही ही करना है। आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं, बस बात ये आती है आप कितने तैयार हैं। देखिए, बात ऐसी है कि भरोसा दुनिया बाद में करती है, मगर सबसे पहले आपको अपने ऊपर करना होता है। अगर आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं तो एक समय आएगा कि दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। अब बात ये आ रही होगी बहुत लोग के मन में कि आज अचानक इस बारे में बात क्यों हो रही है। हमने हमारे ही आसपास कई ऐसी कहानियां देखी है। मेरी ही फ्रेंड्स में कहानियां हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ कुछ घटनाएं घट गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मेरे घर में
मेरे परिवार में अभी एक घटना घटी है, मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स देता हूँ। लॉकडाउन का समय था, आपको याद है 2019-20 का? आपको याद होगा वो, है ना, 2019-20 का समय था। मेरे मामा जी थे, मेरे मामा जी और मेरी मामी दोनों टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। अचानक ये हुआ कि मामा जी को अचानक शाम शाम के समय में थोड़ा सा खांसी और ये लगा, उनको हल्का बुखार आने लग गया था, तो उनको लगा कि थोड़ा नॉर्मल चीज होगी, मैं बस चेकअप करा के आता हूँ। अब आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। चेकअप कराने गए और मामी ने भी उनको भेज दिया, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ही मतलब उस समय नॉर्मल सिचुएशन हो गया था, कोविड बहुत ज्यादा पीक पे नहीं था, नॉर्मल हो गया था, लेकिन फिर भी चीजें चल रही थी। अब वो गए, उनको अचानक एडमिट कर लिया गया, और रात भर में खबर आती है कि वो अब नहीं रहे। ये बात हमने 2 दिन तक मामी से शेयर नहीं करी हमारे घर, और उनका जाना अचानक हुआ। बाद में पाया गया कि उनके कोविड के सिम्टम पाए गए। उनको वहीं के वहीं से हॉस्पिटल से बाहर ले गया गया, वहां पे उनका जो भी क्रिया था वो करना था वो कर दिया गया, उनको देखने तक का मौका नहीं दिया गया। ये मेरे घर की बात है, पास की बात। अब आप ये समझिए, इस वक्त सिचुएशन चेंज करते हैं, अगर मामी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती, तब क्या? तब क्या? उस समय क्या होता? मैं बात केवल इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने बस कुछ चीजें सुनी और मैं आपको आके बता रहा हूं, मेरे घर की बात बता रहा हूं मैं आपको। ये मेरे घर में घटनाएं घटी है। तो अगर मेरी मामी ऐसे नहीं होती, तैयार नहीं होती, तो वो टूट चुकी होती, आज बहुत कुछ बिगड़ गया होता। और जानकर अजीब सा लग जाएगा कि मामा और मामी का मेरे सपना था कि कुछ अच्छा सा घर बनाएंगे। आज के डेट में मामी केवल अपने दम पे मामा जी को याद करके उनकी याद में इतना बड़ा घर खड़ा करी है कि आप सोच नहीं सकते कि एक वुमेन इतना पावरफुल कुछ काम कर सकती है। उन्होंने अपने दम पे किया, वो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्पिरेशन हमारे फैमिली में हुई। तो आप समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं। देखो, घटनाएं बोल कर आती है क्या, आप लोग बताइए, यस और नो? कभी भी घटनाएं बोल कर आती है, यस और नो टाइप करो। क्या घटनाएं बोल कर आती है? आप लोग टाइप कर सकते हैं, नहीं ना? घटनाएं बोलकर नहीं आती। और कोई ऐसा व्यक्ति अगर बैठा हो मेरे सामने जो बोल दे कि नहीं हम तो हमेशा रहेंगे साथ में, ऐसा कोई है? हम तो हमेशा ही जिंदा रहेंगे, सांसें चलती रहेगी, ऐसा कोई नहीं। तो आपको और मुझे और हर दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं पता कब क्या होने वाला है, इसलिए तैयारी अपने आप की पूरी होनी चाहिए। और हमारा मिशन विजन यही है ग्रोथ एडिक्टेड का, कि सारे इंसान, सारे व्यक्ति ग्रो करे अपने आप में, एटलीस्ट बेसिक ग्रोथ रहे, कि कल के डेट में मार्केट में उतरे तो ये बात ना हो कि एबीसीडी नहीं आता और सामने वाला फायदा उठाकर चला गया। तो मैं ये चाहता हूं कि सारे के सारे लोग अपने दम पर खड़े हों। जैसे अमन सर ने एक बात बोली कि डिपेंडेंट होंगे, उसको डिपेंडेंट नहीं, इंटरडिपेंडेंट कहते हैं। एक एक महिला पुरुष के लिए इंटरडिपेंडेंट है, और पुरुष महिला के लिए इंटरडिपेंडेंट, और ऐसे चलता है, ये दुनिया ऐसी चलती है, सृष्टि की रचना ऐसी हुई है। तब जाके हम सोसाइटी ग्रो कर पाएंगे। लेकिन दरअसल बात यह है, अगर कुछ हो जाए तो क्या आप में दम है? रानी लक्ष्मीबाई जब निकली थी ना लड़ने, कब निकली थी? जब सब समाप्तिकरण की ओर जा रहा था तब निकली थी। तो उनके अंदर वो था, उनके अंदर वो दृढ़ निश्चय संकल्प था, उन्होंने बचपन से चीजें सीखी थी, करी थी, प्रैक्टिस में थी, करके वो कर पाई। अदरवाइज क्या ऑप्शन था? कोई भी फायदा उठा सकता है। और मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि हमारा देश कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, कितने फायदा उठाया जाता है, हर रात कुछ एक केस आ रहा है आपके सामने। मैं और इसके आगे नहीं बोलूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में, और माधुरी मैम से कुछ बातें हम सुनेंगे, उनकी कहानी सुनेंगे। ग्रोथ एक्टेड का ये पार्ट रही है शुरू से, और बहुत अच्छा ग्रोथ इन्होंने किया है। और जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे पूरे ग्रोथ एडिक्टेड के फैमिली में सबसे टॉप पर अभी माधुरी मैम है। तो मैं ओवर करना चाहूंगा माधुरी मैम को। एंड या वेट, गुड टू गो मैम। यस यस, आई एम ऑडिबल। यस 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 यस। आवाज आ रही है मेरी? वीडियो क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, अमन सन को सुन के। तो बताइए, मतलब स्टोरी मोस्टली सब लोग जानते ही हैं मुझे यहाँ पे शायद, कि मैं कौन हूँ। मैं भी आपके जैसे ही एक नॉर्मल सी हाउस वाइफ ही थी, बोल सकती हूँ, 3 से 4 साल पहले। बट अभी बिजनेस वूमेन भी बोल सकते हो आप मुझे, घर बैठे ही मैं बिजनेस वूमेन बन गई हूँ। ठीक है। मेरे भी 2 किड्स हैं, 2 छोटे छोटे किड्स हैं। और अगर अपनी स्टोरी बताऊं, ठीक है, बैकग्राउंड से बताना, तो मैंने भी बहुत अच्छे खासा एजुकेशन किया है। बाय प्रोफेशन आई एम इंटीरियर डिजाइनर। बट शादी हुई गुजराती फैमिली में। गुजरात, मैं भी गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वही होता है ना गुजराती में, वही होता है ना, शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है, नहीं घर पे ही रहना है, काम नहीं करना। ठीक है, तो मैं भी आपके यहाँ पे भी काफी लोग हो गए, मैं भी वैसी हूँ।
मेरे भी सपने काफी बड़े थे कि नहीं मुझे कुछ करना है शादी के बाद। मुझे ऐसा है कि मैं कुछ तो अलाउ करेंगे, बट मना कर दिया मदर इन लॉ ने कि नहीं, घर पे ही करना है तो कर, बट दोपहर में 2-3 घंटे जहाँ मिलते हैं 2 से 4 में, वहाँ पे जो करना है कर। तो फिर मतलब तभी तभी का टाइम अलग था, उसको टाइम हो गया, 14 साल हो गए शादी को। तो तभी के टाइम पे मतलब क्या ही करे ना, तभी वो बोला 2-3 घंटे में क्या करूंगी मैं, अभी ऐसे ऐसा बिजनेस तो था नहीं तभी। तो तभी तो बंद ही था, जैसे बंद, काम जैसा बंद ही था मेरा। फिर सोचा, मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग किया, तो मैंने सोचा वो कुछ कर दूं पार्ट टाइम में, तो वो मैंने ट्राई किया, बट हो नहीं पा रहा था। मतलब 2-6-7 महीने वो किए, ट्राई किए वो सब, फिर हो नहीं पाया। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग भी ट्राई किया। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने सोचा कि चलो वो हो सकता है कुछ वर्क फ्रॉम होम में से, बट वहाँ पे भी वेबिनार्स वगैरह अटेंड करने होते थे, वहाँ पे बाहर जाना होता था। अभी ऐसे नहीं थे, सेमिनार्स होते थे वहाँ पे, ऐसे कभी ऑनलाइन नहीं होते, तो वहाँ जाना होता था। तो वो भी सब मैंने काफी कुछ किया मैंने अपनी लाइफ में। बोलूँ तो मैंने ये जितना मैंने किया होगा ना, आई थिंक किसी ने नहीं किया होगा। ट्रायल टेस्ट एंड ट्रायल, मैंने बहुत बहुत कुछ किया, बहुत जगह हाथ पैर मारे हैं। ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी किया, फिर किड्स हो गए तो वो भी बंद हो गया। ठीक है। फिर अभी जैसे आया कोविड, आपको सबको पता है, तभी सबके बिजनेस बंद हो गए। हम लोग होता है ना, जब हम लोग आग लगती है तब कुआं खोदने जाते हैं, ऐसे होता है जी। ना। हाँ, आप यहाँ पे भी काफी लोग ऐसे हो गए, जब घर पे बहुत सारी मुसीबत आती है तब ढूंढने जाते हैं काम। तो तभी भी ऐसा ही था। चलो, अ, तभी मैंने सोचा, भी हस्बैंड का भी बिजनेस डाउन हो गया था, और सिचुएशन ऐसी थी कि चलो जॉइंट में रह नहीं पा रहे थे। अभी मुझे अपना हम लोग का घर भी खरीदना था, काफी कुछ था। एक सेकेंड ना। नेटवर्क इशू है लग रहा है थोड़ा। जस्ट वेट। ये ऑडिबल। ओके। ओके। हाँ, तो बस कोविड का टाइम था 2019, और घर पे थोड़े इश्यूज भी चल रहे थे। हम लोग, मेरा ऐसा था कि मैं अलग घर लेना ही था कैसे भी करके। और पहले का मैंने हमें रेंट पे भी रहे, पर रेंट इतना ज्यादा, मुंबई जैसे शहर में 1 BHK लेने जाओ तो 40,000 रेंट होता है। 40,000 प्लस 40-45,000 सिर्फ 1 BHK। और वो टाइम पे मतलब घर के खर्चे, स्कूल की फीस, ये सब मिला के इतना सारा खर्चा, तो बहुत, मतलब बहुत ट्रबल वाला था टाइम जो था ना, बहुत। अभी भी मुझे याद आ रहा है कि कैसे हम लोग कर रहे थे। तो तभी मैंने सोचा चलो कुछ तो करना ही है अभी। फिर मैंने वही सर्च करना स्टार्ट कर दिया, वर्क फ्रॉम होम बहुत जगह। मैंने 2-3 जगह हाथ पैर मारे, और कुछ भी किया सारे, बट कुछ हुआ नहीं। फिर मुझे किसी की मतलब दिखी, फेसबुक पे मुझे किसी का पोस्ट दिखा, ऐसे करके है कुछ कर सकते, तो मैंने उनको मैसेज किया। फिर बस तभी मैसेज किया, फिर वहां पर पता चला कि ऐसे अफिलिएट मार्केटिंग जैसा कुछ है। पर समझ में नहीं आ रहा था, मतलब क्या होगा ये अफिलिएट मार्केटिंग, मतलब क्या, मेरे लिए पूरा नया था। मैंने आज तक कभी, मतलब ये नाम ही नहीं सुना, अफिलिएट मार्केटिंग का ए भी नहीं सुना था। तो बस वही मैंने तभी से स्टार्ट किया, लाइफ में आया मेरे। जीरो नॉलेज के साथ स्टार्ट किया था, कुछ नहीं आता था मुझे, लाइक इंस्टाग्राम क्या होता है, कैसे चलाते हैं। इंस्टाग्राम आईडी नहीं था तब तो मेरा, मैं सिर्फ फेसबुक चलाती थी। तो बस वही मैंने स्टार्ट किया, सब जीरो से सीखना सीखना सीखना, कुछ नहीं आता था मुझे तभी। तो बस स्टार्ट किया, और लर्निंग पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया। स्टार्टिंग में तो ऐसे ही टाइम पास जैसे लोग करते हैं ना, चलो होता है तब तक करते हैं, जब जितना कमा ले इतना बस है। तो तभी ऐसे ही सोचा था, चलो कोई बात नहीं, महीने का 10-15 हजार भी आ गया तो बस है, चलेगा मुझे, कोई बात नहीं। बट जैसे अभी आपने अपनी स्टोरी बताई, राइट, अपने मामा जी की, तो मेरे लाइफ में ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, बट एक इंसिडेंट हो गया मेरे लाइफ में। जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से, मैंने पहले भी शेयर ओके। की है वो स्टोरी। तभी एक्सीडेंट हो गया, तो तभी ऐसे न्यूज हुई कि उनका मतलब बहुत ऐसी हॉस्पिटल में जहाँ लेके गए थे, जहाँ बहुत वो केसेस, मतलब वो होते हैं, सीरियस केसेस होते हैं। तो मैं मतलब सिर्फ सुन के ऐसे डर लग गया, क्या हो गया होगा, कुछ नहीं, था नॉर्मली, बट डर गई थी मन में, ऐसे इतना डर बैठ गया कि क्या हुआ होगा। तो तभी से वही जो दिन था मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, आप बोल सकते हो। जब मैं हम्म। तब तब मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं महीने के 10 से 15 हजार कमा लूंगी तो भी ठीक है। बट तभी वो पॉइंट था, तब मैंने सोचा कि अगर अगर उनको कुछ हो जाता तो क्या। यहाँ पे भी अलग कुछ लोग बोलते हैं ना कि चलो कोई नहीं, कर रहे हैं ना, हस्बैंड तो कमा रहे हैं ना, क्या बात है, जब तक कमा रहे हैं। बट आप ही खुद ही सोचो, जितनी भी हाउस वाइफ यहाँ पे बैठी है, अगर आपकी फैमिली में से किसी को कुछ हो, कुछ भगवान ना करे कुछ हो, हमें प्रैक्टिकल रहना था ना। हम ऐसे तो नहीं सोचे, अभी आपको भी पता भी, जैसे कितने सारे केसेस होते हैं। ये 2025 में कितने सारे केसेस हुए, एरोप्लेन क्रैश हाँ, हुआ, ये हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने सारे केस। तो बिल्कुल। हमें हमें थोड़ी पता था कि ये होने वाला है, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो करेक्ट। तो मेरे बस वही हुआ कि अगर चलो ये तो ये अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ मेरे हस्बैंड को, बट अगर कुछ हो जाता तो व्हाट अबाउट मी, मेरी फैमिली का क्या होता, मेरे जो बच्चे हैं उनका क्या। मैं किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला सकती ना कि मुझे ये दो, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस पे कर दो, ये कर दो, नहीं कर सकते ना हम लोग। तभी से मैंने सोचा अभी जो भी करना है अपने दम पे करना है, कुछ भी हो जाए मतलब। बस वही पॉइंट था जब मैंने सोचा कि अभी इतना कमाना है कि बस पूरे घर का खर्चा मुझे अकेले उठा पाऊँ। वही पॉइंट था। मतलब मैंने मेहनत 10 गुना हम्म। बढ़ा दी थी, मैंने तब उस दिन से मेरी मेहनत 10 गुना बढ़ा दी थी। जब तब तब ऐसा करेक्ट सोचा करेक्ट। कि चलो कोई नहीं, हाँ होता है तो ठीक है, वैसे नहीं, बट अभी करना है मतलब करना ही, जो भी हो जाए ओके करना ओके। है मतलब करना ही है। तो उसी दिन से मेरे काम भी मतलब बहुत स्पीड में कर दिया था, बढ़ा दिया था। फिर आया हमारा भोपाल इवेंट, जो 2000 आई थिंक कब हुआ था, 22 में हुआ था ना हमारा। हाँ, हाँ। हाँ आसपास में। तो करेक्ट। तो तभी आया था कि वो इवेंट क्वालिफाई करना है, तो तभी जो जो भी था क्राइटेरिया वो भी थोड़ा था, तब तो तभी के लिए मुझे थोड़ा टफ लग रहा था क्योंकि मैं इतनी ज्यादा वो नहीं एक्टिव थी। तो पर भी लगा करना है मतलब करना ही है, कैसे भी करने वो करना ही है। तो मेहनत की काफी, और तभी मुझे ये भी था कि मुझे वुमेन में तभी टॉप पे आना है। मैं पूरे चलो ग्रोथ एक्टिव में तो टॉप पे तभी शायद ना आ पाऊँ क्योंकि काफी लोग थे मेरे आगे ना, तभी काफी लोग थे। पर तभी तो पॉइंट था कि मुझे वुमेन्स में तो आना ही, कुछ भी हो जाए। तो तभी भी मैंने काफी काफी मेहनत की थी कि वहाँ उसी आऊंगी, तो तभी मैं आ गई थी। वुमेन्स में मैं टॉप पे थी, और सारे नहीं थे पर थी। पर जो जब भी तब मैंने क्वालिफाई किया, तब क्वालिफाई तो हो गई, बट फिर घर पे जब बात की कि भोपाल जाना है, लाइफ में कभी बाहर तो गई नहीं थी, मतलब अकेले कभी नहीं गई थी। फैमिली के साथ तो हम लोग घूमते रहते ना। तो तभी मैंने हस्बैंड को बोला कि जाना है भोपाल। मतलब नहीं भाई, कुछ कोई नहीं, भोपाल भोपाल कुछ कभी नहीं जाना, घर पे रहो। क्या पागल हो गई क्या, कहाँ कौन जाता है, उतना दूर कौन जाता है, भोपाल कहाँ है पता है तुझे। बोला नहीं वो पता नहीं, गई नहीं। तो उन्हें बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं जाना, घर जो भी करना है घर पे बैठ के कर, कहीं नहीं जाना। फिर मैं तो मतलब थोड़ी इमोशनल कि मैंने जाना है, मतलब जाना है। इतनी मेहनत की है मैंने, और क्वालिफाई किया है, अवार्ड वगैरह मिलने वाला है। मतलब ट्रॉफी वगैरह, मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी थी वो, मतलब आज तक मैंने कोई अवार्ड वगैरह नहीं जीता ऐसे। तो वो मेरी लाइफ की पहली ट्रॉफी भी थी, तो मेरा जाना है। 3 दिन 4 दिन 6 दिन, मेरा 1 वीक तक चला ये कि जाना है मतलब। मैंने तभी भी बहुत समझा कि आप तो जाते हो ये वो, मैं आपको मना करती हूँ क्या। और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन यही होता है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करो। भाई वही तो होता है ना कि अब हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है। अगर आप जा सकते हो तो मैं क्यों नहीं जा सकती। अगर चलो मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ तो आप 2 3 दिन आप संभाल लो ना। तभी तो चलो जॉइंट में रहते थे हम, इसलिए मैंने बोला अभी तो मम्मी भी है ना, मम्मी पापा भी है, वो संभाल लेंगे। आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, खाना वाना तो बना ही देंगे। तो तभी बहुत 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 हुआ, तो फिर बहुत मतलब एंड मोमेंट था वो तो। सर आपने, अब मैंने तो बोल भी दिया था नहीं आ पाऊंगी। फिर भी फिर मतलब अपने आप पे बिलीव था कि नहीं जाना है मतलब जाना है। फिर कुछ हुआ तो बोल दे चलो ठीक है जा। हस्बैंड ने हाँ बोल दिया कि जा तू, चलो कोई नहीं, जी ले अपनी जिंदगी। तो बस कर ली। पर टिकट भी उन्होंने ही बुक कराई थी, मैं तभी भी फ्लाइट से आई थी क्योंकि ट्रेन की टिकट तो मिल नहीं रही थी। तो तभी मैं आई थी फ्लाइट से, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने बुक करा के दी। तो जो इवेंट था वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। भोपाल इवेंट जो पहला हुआ था, पहली बार मैं घर से बाहर निकली थी अकेले। अकेले मैंने फ्लाइट में भी अकेले ट्रैवल किया। यहाँ मुंबई से लेके भोपाल तक मैं पूरी अकेली, कोई नहीं था मेरे साथ, अकेले ही ट्रैवल किया। तो वो जो था मतलब वो पॉइंट मेरा टर्निंग पॉइंट ही था। और भोपाल को अगर बोलो तो मेरा, मैं दूसरा अपना मायका बोल सकती हूँ, मम्मी का घर बोल सकती हूँ। जैसे हम लोग मम्मी के घर पे जाते तो बहुत खुशी से जाते हैं राइट। और आते टाइम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं ना। हम लोग कितनी भी यहाँ पे कितनी भी मतलब हाउस वाइफ होगी जब भी होते हैं, हम लोग कितनी खुशी से जाते हैं, बट रिटर्न में आते तब थोड़े तो इमोशनल हो ही जाते हैं राइट। तो पहले तो वहाँ पे मतलब सीखने तो बहुत ज्यादा मिला। वहाँ पे मतलब लगा ही नहीं कि कहीं और कहीं जा रहे हो, सारे फैमिली मेंबर सब लोग मतलब भाई बहन माँ बाप जो बोलो वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई भी मतलब कोई बैड बिहेव ऐसे तो होता ही नहीं हमारे, इतने अच्छे से मतलब ऐसे समझ लो कि वो मेरा दूसरा मायका है। अभी भी मैं वही बोलती हूँ कि भोपाल है वो मेरा दूसरा मायका है। एक मेरा है जो मुंबई में है, गोरेगांव में है, दूसरा मेरा भोपाल है। मतलब इतने अच्छे से फैमिली भी इतना अच्छे से मतलब मान सम्मान नहीं देती मेरे, हमारे माँ बाप भी इतना नहीं रिस्पेक्ट करते वहाँ, उतना रिस्पेक्ट मुझे वहां मिला। इतना मतलब सीखने ज्यादा मिला। मेरी लाइफ की वो पहली ट्रॉफी भी थी, अवार्ड मिला स्टेज पे, मतलब रिकॉग्निशन मिला। सब लोगों से मिलने, आपसे, अमन सर, मानसी मैम, सबसे मिलने का मौका मिला। मेरी ग्रोथ एक्टेड फैमिली सबसे मैंने मिली। और फिर जब रिटर्न आई तो मैं सबको पता है, मैं मतलब आई वॉज इमोशनल, मैं रो रही थी।
नहीं जाना, मतलब ऐसे ही हो गया था। तो इतना अच्छा टर्निंग पॉइंट था, और आने के बाद तो ग्रोथ तो मतलब 10x ही हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा। जब तभी मेरा अभी सिर्फ 3 लाख पे ही थी मेरा डैशबोर्ड, मतलब अभी देखो आज मेरा 75 लैक्स कंप्लीट हो गया है। सेवेंटी बहुत थ्री बढ़िया, लैक्स टू बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस यस, थैंक यू। थ्री टू मुझे थ्री मुझे लैक्स टू याद है कि आप लोग 75 आ लैक्स। रहे थे उस समय, आप लोग हाँ। जब निकल रहे थे तो आप लोग ही हम्म, बोल रहे थे कि 2-3 दिन बढ़ा दो सर, देख लेंगे, सब मिल के हाँ कर हाँ, लेते हैं। इतने दो मुझे दिन याद में है कि क्या दो तीन होता दिन है। और रुक जाते हैं। तो हाँ वो हाँ। ऐसी स्थिति थी। हाँ मुझे हम्म याद है। बस मैं मुझे ये जानना है कि ठीक है, आप हम्म आपकी हम्म कहानी जो है ना काफी इंस्पायरिंग है, काफी लोगों को समझ आ रही है। आ ग्रोथ एडिक्टेड के आने के बाद जो चेंज आया है, प्लस क्या ऐसा प्लस पॉइंट है जो कहीं अगर आप और कहीं और काम हम्म करते या जॉब करते। हम्म, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अभी आ रही है हाँ आवाज? बात। ओके। यस। तो जो हम बेसिकली जॉब करते हैं, चीजें करते हैं, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिली, किस तरीके से आप ग्रो कर पाए, और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंच पाए? ग्रोथ मतलब ग्रोथ एक्टेड ही मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही है। मतलब लाइफ में कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं महीने के 50,000 भी कमाऊंगी। मैंने ऐसे नहीं सोचा था, मतलब था ही नहीं। महीने के 25-30 हजार मिल जाएगा तो बहुत है, ऐसा ही था मेरे माइंड में। पर अभी या जैसे 9-9 10-10 लाख तक, मतलब लाइफ में कभी सोचा नहीं कि इतना 1-1 लाख 10 लाख में महीने का, वो सपने में भी नहीं सोचा था। तो जो हुआ है, ग्रोथ एक्टेड इज एवरीथिंग फॉर मी। यहाँ से मतलब जो भी है, जितने भी लोग हैं, आप हो, अमन सर हो, मुझे फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते। कभी ऐसे कुछ हुआ ही नहीं कि मतलब दिखा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ भी गलत काम ऐसे तो कुछ है ही नहीं। जो भी है यहीं से सीखा। मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग कितनी अच्छे से होती है। सपोर्ट टीम में जो बैठते हैं वो तो बहुत, मतलब इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। जो भी है, और मतलब ये मैंने काफी, मैंने सारे इवेंट अटेंड किए। गोवा हो, मतलब गोवा ट्रिप थी, मनाली ट्रिप थी, छत्तीसगढ़ ट्रिप थी, काफी था। तो मैंने काफी कुछ अटेंड किया है। तो अभी तो जैसे मैं सिचुएशन पे हूँ, मेरे घर पे, मेरी पर्सनल लाइफ में भी काफी काफी चेंजेस आए हैं। अगर आपने एक तभी। बार मुझे बताया था कि आप ट्रेनिंग वगैरह करती हैं, आपके बच्चे देखते हैं, और आपने कुछ बताया था मुझे कि बच्चों ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आप एकदम सोचे पड़ गए थे। वो एक, हाँ। क्या था। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था जो आप बहुत ही मतलब हम्म, सोच, ये छोटा सा बच्चा मतलब हाँ इतनी हाँ, बड़ी। उन्होंने, हाँ। तो मुझे भी याद नहीं आ रहा। उस दिन आपने बहुत शेयर किया था वो चीज, मुझे हाँ अच्छे से हाँ याद है कि मुझे उस बात से इतना मोटिवेशन मिला है, इंस्पिरेशन मिला है कि बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं, और पीछे बैठ के देखते हाँ हैं वो अगर बैठ जाते हैं आपके साथ, है ना? ये आपने मुझे शेयर किया था उस समय। हाँ हाँ, मम्मी पापा के अलावा आपका कोई ऐसे कुछ था? एक मिनट। और उसने अच्छा, वो बात ये थी कि उन्होंने ही हम्म। आपको ऐसा बैक सपोर्ट दे दिया था, छोटे जरूर है, मगर उन्होंने ही काफी ऐसा कुछ बोल दिया कि आपको मोटिवेशन आ गया था, आप थोड़ा सा डिमोटिवेट थे उस दिन आप। हाँ। उन्होंने ऐसे कुछ कहा था कि मैंने बोला था कि लाइफ में ना कोई आपकी हेल्प नहीं कर, ऐसे कुछ तो था। हाँ मम्मी हाँ पापा हाँ। के हाँ, आपका कुछ तो था, मैं भी भूल गई। नहीं मतलब मुझे ये चीज तो अच्छा ये लग रहा है कि एटलीस्ट इम्पैक्ट वहां तक मैं, जा रहा है। और ये चीज मैंने हाँ। बहुत शुरुआती सेशन के पहले बोला कि हम्म, जब कोई एक महिला पढ़ रही होती है, जब कोई महिला आगे बढ़ रही होती है, हमने अक्सर सुना है पहली गुरु बच्चों की माँ होती है, क्योंकि गोद में वहीं खेलता है पहले बच्चा। ठीक है, तो वहां से शुरुआत होती है, और मुझे काफी अच्छा लगा जब आपने वो शेयर किया था, और मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, और ये बात मैंने अमन सर से भी काफी डिस्कस किया कि यार बहुत सही जा रहे हैं हम, इसको और थोड़ा अच्छे से करते हैं और ज्यादा बेस्ट करते हैं। आप लोग के लिए एक और अच्छी बात है मैम कि आने वाले अभी इवेंट में जो हम करने जा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी सरप्राइजेस हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और आई एम मेकिंग श्योर यू गाइस जितने यहाँ पर बैठे हैं, आप लोगों को ऐसे चांसेस भी मिलेंगे कि आप घर से बैठ के फॉरेन तक के क्लाइंट तक बात कर सकते हो, फॉरेन क्लोजिंग कर सकते हो बैठ के। मतलब यू आर द फर्स्ट एवर मेंबर ऑफ योर फैमिली हु विल बी गोइंग टू अर्न इन डॉलर्स वेरी सून। तो आप समझ सकते हो कि मैं इशारा कर रहा हूं कुछ अभी, और बहुत बड़ा इशारा है ये। अब बात ये है कि मदद भगवान भी उसकी करता है जो खुद की पहले करता है। समझ रहे हो बात? तो वहां से शुरुआत होती है। ठीक है, और थैंक यू सो मच माधुरी मैम, आपने काफी कुछ बताया है और काफी कुछ मैं और बात। भी बताना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड का भी काफी रोल रहा है। ठीक है, जी ये सारी चीज में। तो जैसे जी। मैंने अभी बताया था, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मना कर हाँ दिया था। अभी जैसे फिर से क्वालिफाई की हूँ मैं। ठीक है। जी
जितनी मुझे घाई नहीं थी ना, उनको उतनी घाई थी टिकट बुक कराने की। जल्दी कर, कब करेगी टिकट बुक, जल्दी कर, कब करेगी बुक, तो फुल हो जाएगी। मतलब ये चेंज हुआ है 2 साल में, ये भी चेंज आया है मेरे लाइफ में। उन्होंने बुक करा दी अभी रात को, कल मैंने परसों हुई थी, रात को 12:30 बजे बोले अभी बुक कर ले, फिर फुल हो जाएगी, तो फिर रात की थी वो, सुबह रात Correct. 7:30 की है, उसके बाद रात की फ्लाइट है, तो फिर रात जी रात की हो जाएगी। तो ये भी चेंज आया है लाइफ में, कि वो बिल्कुल। खुद से ही इनिशिएट ले रहे कि तू जा, कोई बात नहीं मैं संभालूंगा। अभी तो मैं, हम लोग तभी तो जॉइंट में रह रही थी, तभी तो जी मदर इन वो भी थे खाना बनाने का, अभी तो हम लोग अलग रह रहे। तो अभी वो कोल्डे में हम लोग कर लेंगे, फोड़ लेंगे, जो भी ये खाना वाना है हम लोग तीनों मिलके फोड़ लेंगे, तू टेंशन मत ले। मतलब क्या बात। यहाँ ये चेंजेस आए हैं मेरे लाइफ में, 2 साल में ये चेंज आए हैं। काफी लोग यहाँ पे होंगे ना, अपने आपके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, या मुझे फिर याद है कि हम अपने वेदों में पुराणों में पढ़ते हैं, जब राक्षस हाँ, वाक्षस शंकर भगवान से भी नहीं हो रहे थे, तब काली माता आ गई थी, समझ रहे हो आप, कि वो हम्म, वाला सीन आता है। फिर हाँ, तो पता है कि फिर तो होना है, फिर तो बोलते हैं कि सारे देवताएं मिलके वहां गए कि बोले माता अब हो नहीं रहा है, तो माता बोलती कि ठीक है अब चिंता छोड़ दो। फिर उन्होंने अपने हम्म, रूप बनाए और 64 माताएं एक साथ निकली, 10 विद्या माताएं निकली, 9 दुर्गा जहाँ पे आई, और फिर उसके बाद चीजें होने लगी। तो मुझे पता है जहां पर मामला थोड़ा सा ऐसा होता है, फिर बाद में वही काम आती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात लगी कि अब आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं और वो तो बिल्कुल पहले, हाँ, करते हैं, तो ऐसा हम सेशन करें जिसमें साथ में आप लोग आएं और उसमें अपना जो है जर्नी शेयर करें, और ऐसा हम एक मीटअप एंड ग्रीटअप भी करेंगे बहुत जल्दी, जिसमें हम चाहेंगे हाउसवाइफ के साथ उनके हस्बैंड भी आकर ये चीज को एक बार फेस करे, एक बार एक्सपीरियंस करे कि क्या चीजें सिखाई जाती है। और मेरा ये मानना है कि एक बार माइंडसेट चेंज हो गया ना इंसान का, वो आगे हो सकता है। देखिए, रूट और फ्रूट का रिश्ता ना बड़ा गहरा होता है। रूट जिसके तगड़े हैं वो फ्रूट तगड़ा हो ही जाता है। ऐसा है कि आम का पेड़ अगर दे रहा है आम और बहुत मीठा दे रहा है, मतलब समझ जाना कि रूट बहुत अच्छा है, उसका उसका देखभाल बड़ा अच्छा हो रखा है। तो रूट और फ्रूट का, और आप दोनों मिलकर इतना कर रहे हैं, रूट आप लोग स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, मुझे इतनी पूरी आशा है, पूरा भरोसा है कि अब आपके बच्चों को भी वो असर दिखेगा और वो भी ग्रो कर जाएंगे। यस यस 100%, तो काफी चेंज आ गए। तो वही है, ग्रोथ एक्सटेंड ने ही काफी जो भी है, अभी जैसे जी किड्स भी अच्छी खासी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आईटी जी जी। बोर्ड, इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ रहे, तो मतलब अच्छा, मैं मुझे भी और बात पता चला था कि आप लोगों ने घर वर भी लिया है ऐसा। अ, यस, हाँ मुंबई में आपने, तो मुंबई ये भी में। है, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। और एक तो और ये बात भी गाइस, किसी अगर आपको इसके आगे हम कहानी नहीं सुनाएंगे, कॉपीराइट लग रहा है, अब आप आके सुन लेना इवेंट पे, ठीक है। इतना हम फ्री में बहुत नहीं बांटते हैं, थोड़ा पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आगे की कहानी, आप इनसे मिलना है, आपको आना है, बैठ के बात कर लेना, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल जाएगी। माधुरी मैम को हम लोग छोड़ देंगे, जाओ उनके साथ बताओ, बातें करो और पूरी गाइडेंस लेके जाओ। तो ये तो हमारी तरफ से है। थैंक यू सो मच माधुरी मैम, यहाँ तक आप हमारे साथ थे। अब मैं ओवर करना चाहूंगा मानसी मैम की तरफ, और मानसी मैम हम हमारे साथ शेयर करेगी ग्रोथ एडिटेड के वर्किंग्स और डेटा जो हमने सक्सेसफुली अभी तक इन 2 ढाई 3 सालों के अंदर अंदर अचीव किए हैं एज एन ग्रोथ एडिटेड फैमिली, और एक ऐसे इंस्पायर स्टोरीज हमने क्रिएट करी है, उसकी कुछ झलक आपको बताने वाली है। Am I audible? यस। Thank you so much, Sagar sir, for this opportunity, first of all. And secondly, मैं माधुरी मैम की कुछ बातों को पॉइंट करना चाहूंगी जो उन्होंने अननोइंगली बहुत अच्छी बोली है। तो उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या मिल रहे हैं। सो माई नेम इज मानसी मिश्रा, और मैं ग्रोथ हाईटेक के साथ डे 1 से काम कर रही हूँ एज अ टीम मेंबर। एंड कई लास्ट 4 ईयर से मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब कर रही हूँ। उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो एन MBA स्टूडेंट। सो दैट्स इट, आई एम अ मल्टीटास्कर बेसिकली। तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, तो मैं काफी स्मार्ट और बहुत बूझी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजी रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टफ था, सब कुछ एक साथ मैनेज करना बहुत टफ था। वो तो बात की बात है जब हमने कर लिया, उसके पहले इसको स्टार्ट करना बहुत टफ था। घर वाले नहीं मानते हैं, है ना? आप लोग को लग रहा होगा घर वाले नहीं मानते हैं कि इतना सब कुछ कैसे करोगी, करना है तो कुछ एक करो वरना मत करो। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन सबको करने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है वो होती है डेडिकेशन। और दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो आप सबके में है, वो है जिद। अगर जिद नहीं होती तो यहाँ नहीं बैठे होते,
ठीक है, और हमारा स्लोगन भी है कि जिद है तो जीत है, दैट इज ग्रोथ एडिक्टेड। सो कमिंग टू माधुरी मैम्स बातचीत, मुझे अननोइंगली उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बोली हैं। फर्स्टली कि उन्होंने बोला मुझे जाना है तो जाना है, दैट एटीट्यूड वो सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये अगर हर लड़की में ऐसा हो ना कि मुझे करना है तो करना है, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, मतलब एक होता है ना कि जब आप गलत नहीं हो अंदर से तो यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं कर लूंगी, मुझे करना है, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। तो ये जो एटीट्यूड है ना, दैट एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ये एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि दैट इज प्लस पॉइंट जो आपको ग्रोथ हैकर में आके मिलेगा। सेकेंडली उन्होंने जो बात कही कि जब मैं इवेंट में आई थी तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग ग्रोथ समिट अटेंड करने वाले हो, बी ग्रेटफुल, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी योर टर्निंग पॉइंट। वो आपकी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर देगा, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल है माधुरी मैम। ठीक है, तो इस बात को दिमाग से हटा दो कि अगर मैं भोपाल आऊंगी या आऊंगा और मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ग्रोथ समिट में आकर मुझे कुछ मिलेगा नहीं, तो दैट इज योर भ्रम। ठीक है, गलत सोच रहे हो। आपका टर्निंग पॉइंट होने वाला है ग्रोथ समिट। सो मेक श्योर कि अगर आप आ रहे हो तो माइंडसेट बना के आओ, मुझे बहुत सारा सीख के जाना है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके जाने हैं। दूसरी चीज जो माधुरी मैम ने कही, आप लोगों ने शायद नोटिस करी हो या ना करी हो, पर उन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी, मैं फर्स्ट टाइम घर से निकली, मैं फर्स्ट टाइम जिद करी। वो जो एक आग होती है ना अंदर कि मैंने फर्स्ट टाइम किया। तो मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगी कि आप ग्रोथ समिट में आ रहे हो तो वो जो एक दो दिन है या एक दिन आप अटेंड कर रहे हो, 2 दिन अटेंड कर रहे हो, सिर्फ वही आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। नहीं, आप जब अपने घर से निकलते हो, इनफैक्ट उसके पहले भी जब आप अपने मन को प्रिपेयर कर रहे होते हो ना कि यार ये कपड़े रखूं क्या, ये वाला ड्रेस अच्छा लगेगा क्या, क्या मैं इस ड्रेस में कॉन्फिडेंस दिखूंगी, ये वाली लिपस्टिक रखती हूँ शायद प्यारी दिखूंगी। तो जब वो चीज स्टार्ट होती है ना, वो शुरुआत जहां से होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो छोटी छोटी चीजें होती है आप नोटिस करना। आप अपने लिए ड्रेस, सबसे पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी होती है कि आप ड्रेस क्या पहनोगे। जब आप ड्रेस अपनी सेलेक्ट करते हो ना, तो यू मेक श्योर कि आप वहां पे कॉन्फिडेंट दिखो। ठीक है, तो आपको एक, समझ रहे हो, एक ट्रस्ट मिल जाता है अपने ऊपर कि चलो हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये अच्छी दिखूंगी। पहला, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करोगे। सेकेंडली, जब आप टिकट्स बुक करोगे, हो सकता है किसी के केस में उनके हस्बैंड्स कर रहे हैं, उनके बच्चे कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, पर अगर आप जब खुद टिकट बुक्स करते हो सकता है आप पहली बार अपने लिए टिकट बुक कर रहे हो, वो कितना प्यारा इमोशन होगा, कितना प्यारा एक्सपीरियंस होगा, कितना प्यारा टाइम होगा वो आपके लिए। और ये ना एक लड़की ही समझ सकती है, क्योंकि ये सारी चीजें ना लड़के बहुत करते हैं। दे गेट टू ट्रैवल अलॉट, उन्हें बहुत बाहर जाने मिलता है, बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, बाहर जॉब कर रहे होते हैं, पर लड़कियां नहीं कर पाती हैं। उन्हें बहुत संकोच में रखा जाता है, बहुत दबा के रखा जाता है कि इतना ही करना है। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी चादर मिली है तो इतने में ही पैर फैलाना, आगे नहीं बढ़ना। पर लड़कों को हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट तो दे ही देते हैं कि चल थोड़ा सा ना निकल जा, चल निकल जा, मैं हूं, कर लूंगा पीछे। तो ये लड़कों को होता है, लड़कियों के साथ नहीं होता। आप पहली बार टिकट बुक करोगे, वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करोगे अकेले, ठीक है, पहली बार ट्रेन में ट्रैवल करोगे, पहली बार प्लेन में ट्रैवल करोगे, कितना अच्छा। जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तो आप 20 लोगों को देखोगे, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं। जब आप अकेले होते हो ना, अब फैमिली के साथ जब अपन ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास खाने के लिए होता है सबसे पहले, अगर मैं गुजराती की बात करूं तो ठीक है, सबसे पहला चीज हमारा स्नैक्स का डब्बा खुलता है, तो हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। हमारी फैमिली होती है, हम बातों में इंडल्ज हो जाते हैं, हम आसपास की चीजों में इंडल्ज होते हैं। लेकिन जब हम अकेले ट्रैवल करते हैं तो हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कुछ भी, हम बाहर का व्यू देख रहे होते हैं। कितना प्यारा लगता है जब आप यू आर ऑन योर ओन पहली बार। ठीक है, बहुत अच्छी फीलिंग है यार, ये बहुत अच्छी फीलिंग है। जब मैं पहली बार घर से निकल के गई थी ना, तो मुझे बहुत डर लग रही थी कि यार मैं अकेले कैसे करूंगी, मैं अकेले कैसे करूंगी। और मम्मी, सबसे ज्यादा मेरी मम्मी बहुत डरी हुई थी, पर मेरे पापा बहुत कॉन्फिडेंट थे कि चल कर लेगी,
जान निकल। तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। आप अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो कि वो क्या कर रहा है। हम ना कई बार हमारी आदत होती है लड़कियों की कि हम लड़के नोटिस नहीं करते हैं, हम लड़कियां नोटिस करते हैं कि उसने क्या पहन रखा है, वो क्या करती होगी, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है ना। बताओ, सच बताओ, लड़कियां नोटिस करते हैं ना हम। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं ना, जो हमें बाहर निकल के मिलती हैं, जो लड़के एक्सपीरियंस करते रहते हैं उनके लिए रेगुलर है, नॉर्मल है, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं होता है। ठीक है। सो दैट्स और कमिंग टू ग्रोथ एडिक्टेड, कमिंग टू फैक्ट्स। ग्रोथ एडिक्टेड में हम जब से काम कर रहे हैं, हमने अभी तक लास्ट कुछ महीनों में हमने 5 करोड़ तक का कमीशन बांटा है। ठीक है। और 5 करोड़ में से द गुड न्यूज इज कि उसमें से 75% विमेन है। 75% लेडीज को हमने कमीशन बांटा है, जो कि ऑलमोस्ट होगा 3.5 करोड़। 3-3.5 करोड़ कमीशन हम सिर्फ लड़कियों को दे चुके हैं ग्रोथ हैकटेक के थ्रू। छोटी बात नहीं होती है। 3 करोड़, 3.5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है। सो एंड नेक्स्टली, ग्रोथ एडिक्टेड विमेन्स के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम करने वाला है। क्योंकि एक दिन हुआ क्या कि मैं और मेरी टीम बैठ के ना एनालिसिस कर रहे थे कि क्या चल रहा है कंपनी में एंड ना। तो हमने एक बात नोटिस करी, जब हम अपना लीडर बोर्ड खोलते हैं तो उसमें मोस्टली लड़कियां ही होती हैं। तो जो मेरी टीम है उसने मुझसे ये कहा कि मुझे ना बहुत प्राउड फील होता है जब मैं यहाँ पे सारी लड़कियों को देखती हूँ। तो मुझे ये बिलीव हुआ उसके बाद कि बोलते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बहुत गलत सिनेरियो है, बहुत ही गलत चीज है। मुझे लगता है ऐसा औरत ही होती है जो औरत को सबसे ज्यादा पुश करती है। मुझे वो चीज बहुत हिट करी कि यार देखो, शी इज अ गर्ल, ठीक है, और वो बोल रही है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लीडर बोर्ड में ना लड़कियां देखती हूँ। तो यही हमारा मोटिव है कि हम लड़कियों को मोटिवेट करें, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें एम्पावर करें। और द थिंग इज कि लड़कियों में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। पहला, कैपेसिटी होती है सहने की। दूसरा, हार्ड वर्किंग होती हैं। तीसरा, पैशनेट होती हैं। चौथा, मल्टीटास्कर होती हैं। और पांचवा, सबसे बड़ी जो कोई समझता ही नहीं है, परफेक्शनिस्ट होती हैं। ऐसा कोई काम बता दो जो उन्होंने किया है और वो परफेक्ट नहीं हो। घर संभालती हैं तो परफेक्शन से संभालती हैं, गाड़ी चलाती हैं तो भी परफेक्शन से संभालती हैं। ठीक है। ये गलत परसेप्शन है कि लड़कियां गाड़ी चलाती हैं और वो गलत गाड़ी चलाती हैं। बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं। इट्स जस्ट दैट कि बाहर वाले उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं देख देख के कि देखो लड़की गाड़ी चला रही है। दैट इज डिस्ट्रैक्शन। लड़कियां बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। ठीक है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो लड़की कर रही है और वो उसमें परफेक्ट ना हो। और ये सारी चीजें ही तो चाहिए होती है ना सक्सेसफुल होने के लिए। और क्या चाहिए होता है? तो हमें अभी के लिए बस जिद चाहिए। अगर जिद है तो कर लोगे और कर ही लोगे, मुझे पता है ना। एंड फर्स्ट सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कन्वे करना चाहती हूँ कि एक बेसिक चीज है कि हमें ग्रोथ समिट क्यों अटेंड करना है। फर्स्टली, एक्सपीरियंस के लिए। जब आप घर से निकलोगे और भोपाल पहुंचोगे, उसके बीच का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए। दूसरा, भोपाल पहुंच के जब आप इवेंट अटेंड करोगे, जब आप उस होटल में एंट्री करोगे, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार इतनी बड़ी होटल में आएंगे। पहली बार हम आपको एक्सपीरियंस देने वाला है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट की, जहां पे आप खाना खाओगे और आपका सर्कल रिवॉल्व हो रहा होगा। बहुत अच्छी चीज होगी वो। उस एक्सपीरियंस के लिए आपको ग्रोथ समिट आना चाहिए। थर्डली, आपको ग्रोथ समिट आना चाहिए उस चीज के लिए जो आपको कभी नहीं मिलती। आप सब कर लेते हो, आप अपने घर वालों के लिए सब कुछ करते हो, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हो, पेरेंट्स के लिए सब कुछ करते हो, पार्टनर के लिए सब कुछ करते हो, पर ये एक चीज है जो उनकी तरफ से नहीं मिलती है। क्या आप लोग को पता है क्या वो चीज है?
मैं बताती हूँ, अप्रिसिएशन। कभी किसी ने बोला, अगर अब जब खाना रखते हो तो घर वाले ना बस खाना देख के खाने लग जाते हैं। किसी ने बोला कि बहुत अच्छा खाना बना है, जब आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार होके निकलते हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि शायद कुछ तो बोलेंगे, है ना, कुछ तो बोलेंगे कि अच्छी लग रही हो, नहीं लग रही हो। नहीं बोलते, अप्रिसिएशन ही नहीं है। बट वी, ग्रोथ एडिक्टेड, इज हियर टू अप्रिशिएट यू इन एवरी फॉर्म। ठीक है, वी आर हियर टू अप्रिशिएट यू, वी आर हियर टू इम्प्रूव यू, वी आर हियर टू एम्पावर यू। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत हिम्मत है इस चीज की, बहुत कैलिबर है। इट्स जस्ट दैट हमें पुश नहीं मिलता है, और वो पुश देने के लिए ग्रोथ एक्टेड है। ठीक है, वो अप्रिशिएशन देने के लिए ग्रोथ एक्टेड है। जब आप स्टेज में आओगे, जब आपको आपका नाम माइक में बोलेंगे कि माधुरी मैम आप प्लीज स्टेज में आइए, कितना अच्छा प्राउड मोमेंट होता है वो। उन्होंने बोला मेरा फर्स्ट अवार्ड था, सोचो हो सकता है वो आपका फर्स्ट अवार्ड हो, कितनी अच्छी फीलिंग होगी वो। तो उसके लिए आपको ग्रोथ समिट आना चाहिए, और ये तो 100% है। जब आप वहां पे मिलोगे लोगों से, जब आप हमारे ट्रेनर से मिलोगे, जब आप हमारे कोच से मिलोगे, हमारी टीम से मिलोगे और अपने फेलो कलीग से मिलोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी चीजें आप सीखने वाले हो, सब कुछ परफेक्ट होने वाला है। इट्स जस्ट दैट कि आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों आए हो और आपको यहाँ से क्या लेकर जाना है। ठीक है, that's it from my side. I will pass it to Mr. Sagar sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाइज, आई होप आप लोगों ने इस पूरे सेशन को एंजॉय किया है। कुछ बातें हैं जो लास्ट में कहना चाहूँगा, और इसके बाद हम इस सेशन के अंत में पहुंच चुके हैं, तो इसको अंत ही करेंगे। मगर ये अंत एक नई शुरुआत की पहल होने वाली है। ये अंत हर उस नए किताब में लिखे जाने वाली शुरुआत होने वाली है, जो शायद आप हो सकता है आज से 5 साल बाद बोलो कि यार यहाँ मैं काम करी और आज मैं यहाँ पे हूँ। ऐसी एक शुरुआत हम करने वाले हैं। बहुत कुछ रिवील करने का मन बड़ा है, लेकिन मैं चाहूंगा फ्री में तो मैं ऐसे भी नहीं करूंगा। तो चाहता हूँ कि थोड़ा खर्चा वर्चा करके पहुंचो, ठीक है, तब मैं रिवील करूँ तो ज्यादा अच्छा है। देखो, हर चीज की भाई साहब कीमत है। यहाँ पे मानते हो इस बात को? कितने लोग मानते हैं? इस दुनिया में हर चीज की कीमत है गाइस। अगर सांस लेते हो तो सांस को वापिस वापिस तो कीमत तो देनी पड़ेगी। ऐसा है कि सांस लोगे तो सांस छोड़ना भी होता है। तो कहने का मतलब हर चीज की कीमत है, और कीमत जिसने अदा करनी सीखी है वो टॉप पर जा सकता है। जैसे हमने शुरुआत करी थी एक कहानी से, जो हमने बात करा था एक लेडी के बारे में जो काफी ज्यादा स्ट्रगल की, उनका शोषण किया गया, और वो आज जाकर एनजीओ चला रही है और सारी चीजें वो कर रही थी। उन्होंने हार नहीं मानी, एक बात उनके अंदर थी, हार नहीं मानी। तो बात यह है दोस्त कि दुनिया में ना वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन होगा, मगर आप दो चीज आपके हाथों में अक्सर होगी, दो चीज अक्सर आपके हाथ में होगी। पहला, चूज योर एटीट्यूड। कुछ भी हुआ, आपका एटीट्यूड कैसा है उसको लेके। आप बुरा मान गए, आप बैठ गए, व्हाट इज योर एटीट्यूड? क्या पॉजिटिव ही हो कि ठीक है सर हो गया तो हो गया, आगे कर लेंगे? और दूसरा है कि चूज योर एक्शन। ये दो चीज आपके हाथ में अक्सर है। इसीलिए जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, रिएक्ट कर जाते हैं, सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, और जो तगड़े होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बोलते हैं ठीक है शांत रहता हूं, बताता हूं तेरे को, रुक जा, अभी काम होने दे, मेरा काम चलने दे, फिर मैं दिखाता हूँ। तो दे आर रिजल्ट ओरिएंटेड, नॉट ऑन कि भाई मैं चिल्लाने लग जाऊं, चीखने चीखने चिल्लाने से अगर चीजें हो जाती तो वो जो सड़क पे लोग चल रहे हैं आज, जो देते हैं ना कि भारत ऐसे चलना चाहिए वैसे, वो कर लेते कुछ। चीखने से नहीं होता है कुछ, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और ये बात अगर घुस गई आज दिमाग में तो समझ जाना यहां से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। क्या? चिंता करनी है ना तो डेथ की मत करो। क्या बोला? चिंता करनी है ना तो डेथ की मत करो। डेथ से पहले जो जिंदगी में समय मिला है उसकी चिंता करो कि कहाँ लगा रहा हो, कहाँ लगा रही। ये चिंता करने की बात है कि डेथ से पहले ये जो समय मिल गया है। और एक और बात, कोई ऐसा बैठा है हमारे बीच जो संजीवनी बूटी खा के बैठा है, अमृत पी के बैठा है कि हम तो सर आप चले जाओगे, हम तो, ऐसा नहीं है। तो समय सबका सीमित है। अगर 60 साल जीने आए थे, अगर 20 साल हो चुका है, मतलब 40 साल बचे हैं। चिंता करने की बात 60 साल के बाद की नहीं है, 60 साल पहले की है, कि अभी जो समय मिला है उसमें चिंता करूं कि ये सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। वरना एक बात मैंने अक्सर सुनी है, और मैं बहुत किताबी इंसान हूं, ऑथर भी हूं, आपने मेरी किताब भी देखी होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक किताब में बहुत प्यारी बात लिखी थी, और पता नहीं वो कितनी सच है क्या है, उसके लिए मुझे मर के देखना पड़ेगा। मगर
आपको बता देता हूं कि मरने से पहले पहले 5 से 10 मिनट में आपका माइंड एक ऐसा रिएक्शन पैदा करता है जिसमें पूरी फिल्म दिखाता है आपकी पूरी लाइफ की, एज इट इज, क्या क्या किए, कैसे किए, क्या हुआ। अब वो फिल्म कैसी देखनी है आप पे छोड़ता हूं, आप वो फिल्म कैसी बनाना चाहते हो वो आप पे छोड़ता हूं। क्या हुआ है, आप मरते हो कैसे चाहते हो कि भाई अरे यार ये भी भगवान जाके बोल रहे हैं और बेटा दिया समय तुम्हें, क्या हुआ, समझ रहे हो? तो वो आपके हाथ में है। और छोटे से कहानी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। बात है रामायण की, और रामायण के समय जब सीता माता को लेने प्रभु श्री राम जी जा रहे थे, तो वहां पर जब उनको पार करना था समुद्र, तो उन्होंने क्या बनाया था, याद करो, क्या बनाया था? राम सेतु बनाया। तो राम सेतु जब बनवाया तो बहुत पगडंडी जैसा था, मतलब 2 लोग चल पाए, 3 लोग चल पाए, ऐसा था, खेत की पगडंडियां होती है ना, वैसा था। तो अब जामवन जी आए, बोले यार टेंशन है। अब राम जी बोल रहे क्या टेंशन है? बोले इसमें तो 2-3 ही हो पाएंगे, इतने वानर सेना कैसे जाएं? तो राम जी ने एक बात बोली, एक काम करो मेरे पीछे आना, मेरे पीछे आना, बाकी सब हो जाएगा। बोले ठीक है डन, आप जैसा बोले। अब उन्होंने पहला कदम जैसे रखा, वहां जितने जलचर थे, समुद्र जलचर मतलब जल में रहने वाले जानवर, ठीक है, वो क्या किए, उस पगडंडी में आकर चिपक गए और पूरा वो चौड़ा बन गया अपने आप। अब डर भी ये लगे, अच्छा राम जी तो बीच में चल रहे हैं तो अंदर नहीं डूबेंगे, लेकिन बाकी लोग को डर लग रहा है अगर हम इनके पीछे गए और ये कहीं डूब गया, क्योंकि जलचर है। आप मानेंगे नहीं, पहला और दूसरा कदम रखते ही देखे कि वो पत्थरों से ज्यादा हार्ड हो गए थे वो लोग, इतना चिपक के, इतना साथ दे के सबको पार कराया। अब जब पार हो गए तो जामुन जी को सवाल आया, बोले प्रभु जी जब ये करना ही था तो काहे को जबरदस्ती पत्थर लगवा रहे थे आप? आपके पास इतनी शक्ति थी, बताओ। उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया, जवाब आपके दिमाग में होना चाहिए और ये लेके जाना आज इस पूरे सेशन में। बोले कि जब तक पुरुषार्थ नहीं होता वहां कृपा नहीं होती। बोले मुझे प्रमाण चाहिए था कि तुम में वो ताकत है कि तुमने अपना काम किया सही से, ईमानदारी से कोशिश करी। अगर कोशिश ईमानदारी से करी तो फिर मेरी कृपा और इस पूरे यूनिवर्स का साथ होता है। इसी को लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं दोस्त। समझ आ गई बात? तो ऐसे चलता है ये दुनिया, ऐसे चलता है प्रकृति का नियम, और यही प्रकृति का नियम है। आप कितना एफर्ट मारने वाले हो? क्या आपने ऊपर वाले को रीजन दिया कि मैं आगे बढ़ने वाली हूं, देखो मैंने लड़के या फिर जैसा भी करके मैं आ गई? यहां से रीजन अगर दे देंगे तो वही बात है कि पगडंडी कब चौड़ा हो जाएगा अपने आप आपको पता नहीं चलेगा, और फिर बोलोगे जादू हो रहा है। और यही जादू, आज अगर यकीन ना हो तो आप माधुरी मैम से मिलना, उनसे बात करना, हमारे अमन सर से मिलना, उनसे बात करना, मुझसे मिलोगे तो फिर तो और भी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बाकी चीज हम इवेंट के लिए छोड़ते हैं, वहां मिलके बात करेंगे। आई होप आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया आज का सेशन, काफी ज्यादा एंजॉय किया आज के सेशन को, साथ ही काफी कुछ लेकर जा रहे हो। और याद रखना, मैं नहीं कहता कि ग्रोथ एक्टिव के साथ ही आगे बढ़ो, सुनो मेरी बात, और एक कटु सत्य बोल के जा रहा हूं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप आओगे हम आगे जाएंगे, नहीं आओगे वो आपकी मर्जी, आपका कॉल है, आपकी लाइफ है, आपकी जिंदगी है, आप उसके करता धरता हो। लेकिन जहां भी जाओगे एक बात अक्सर खटकेगी कि शायद मैं कुछ कर सकती हूं और कर सकती थी। और ये शायद जब अंतिम समय में शायद बन जाएगा ना, तो वो अंतिम समय भी घुट के ही जाओगे। और ये कटु सत्य है, आप कहीं पे भी जाओ, इससे मैटर नहीं करता कहाँ काम करते हो, इससे मैटर नहीं करता। लेकिन अगर मन में कोई बात रह गई तो मन बड़ा पछतावे का हो जाएगा, ठीक है? आई होप यहाँ तक हमने पूरी तरीके से चीज़ों को समझ लिया है, और आप पर मैं छोड़ता हूँ। और ऐसी आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है ऑफलाइन, और बहुत कुछ करने वाले हैं। अगला जो सेशन होगा और भी पावरफुल होने वाला है, और इसके पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो और भी आने वाली है, वो हम इवेंट में ही डिस्क्लोज करने वाले हैं, तो उसके लिए भी रेडी रहिए, तैयार रहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे पर्सनालिटीज आने के चांसेस में बन रहे हैं जिनसे आप मिलकर काफ़ी खुश होने वाले हो, काफ़ी कुछ सीखने मिलने वाला है। आपका काम अभी कुछ भी नहीं है, ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने क्या नहीं किया और वो लड़की ही है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच वहां पर होंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा इशारा है, थोड़ा सा बात है, थोड़ा सा नॉलेज है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बोलते पहले सीढ़ी पे कदम रखोगे तब दूसरी पे होगे, और धीरे धीरे करके ही 100वां सीढ़ी में आप कदम रख सकते हो। जैसे माधुरी मैम ने अभी बताया कि शुरुआत बहुत ऐसी थी, लेकिन आज 75 लाख में है, 75 लाख में खड़ी है। छोटा जर्नी नहीं होता, चीजें मांगती है। अगर आप कोई कीमत अदा करने को तैयार हो तो कीमत के उस पे आपको चीजें मिलती है। दुकान में भी जाते हो तो पहले पैसा देते हो, सामान लेते हो, पैसा देते हो, सामान मिल जाता है। ऐसी दुनिया चलती है, लेन देन का दुनिया है, ठीक है? तो चलिए, आई होप सारी चीजें मजा आ गई होगी, सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। बस अब अपने लिए काम करना शुरू कीजिए, अपने आप को बनाना शुरू करिए, और अपने आप के साथ अपने आसपास वालों को ग्रो कीजिए। जय
जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे बहुत जल्द नए सेशन के साथ, और इवेंट में मिलने का मौका आपको मिलने वाला है, तो बिल्कुल आइए और वहां पर कुछ बड़ा करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड लक गाइस। और मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना सिखाते रहो लोगों को, ठीक है? यही जीवन की रीत है और सीख है। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।